अभी तक चलते चलते हम लोग इस जगह पे आ गए थे कि कोई भी व्यक्ति हो वो परिवार से मुक्त नहीं है, कुछ भी कर ले वो परिवार से मुक्त नहीं है। चाहे परिवार उसका केवल मम्मी पापा हो, चाहे परिवार उसका फ्रेंड हो, चाहे उसका परिवार उसका फैमिली हो, चाहे उसका परिवार ये आप हॉस्टल में रहते हैं ये हो, परिवार से मुक्त कोई नहीं है। और इस परिवार में हर व्यक्ति शिकायत मुक्त रहना ही चाहता है, हर व्यक्ति अभाव मुक्त रहना ही चाहता है, इससे भी चाहना से मुक्ति नहीं। और इसके लिए बहुत प्रयास किए हैं, ये भी सबको दिखता ही। और सारे प्रयास करने के बाद, सारा विज्ञान करने के बाद, 5000 सालों का आत्मा परमात्मा करने के बाद भी हम इतनी भी योग्यता नहीं जमा पाए हैं कि हम एक आदमी के साथ भी शिकायत मुक्ति से जी पाए। ये हमको दिखता ही। यहां पर धीमे से हमको ये दिखता है कि परिवार क्या है। तो परिवार समझ में आने के लिए मुझको समाज समझ में आना चाहिए, समाज समझ में आने के लिए अस्तित्व समझ में आना चाहिए। नीचे धीमे आते आते मुझको ये पता चला कि परिवार में संबंध होते हैं और संबंध मतलब अपेक्षा होती है। अभी तक हमने कहा कि संबंधों में अपेक्षा होनी नहीं चाहिए और अपेक्षा के आधार पर सारे संबंध टूटे। एक तरफ हमने क्या कहा, अपेक्षा होनी नहीं चाहिए, माँ को बेटे से क्या अपेक्षा, बेटा को माँ से क्या अपेक्षा, और अपेक्षा खत्म ना कर पाए और संबंध टूटे। तो बात है कि संबंध है ही अपेक्षा का दूसरा नाम। निश्चित अपेक्षा हमने देखा, एक बच्चे को अपेक्षा होती ही है, एक वयस्क को अपेक्षा होती ही है। वो अपेक्षा जिससे पूरी होती है वही हमारा संबंध होता है। और संबंध है मतलब निश्चित अपेक्षाएं हैं और निश्चित अपेक्षाओं का निर्वहन है। तो अब जब निर्वहन की बात आती है तो यहां तक आते आते निर्वहन पे हमने देखा हर एक चीज निर्वहन करती है। ये चश्मा अपना निर्वहन कर रहा है, अपने किसी मूल्य का अदायगी कर रहा है। मूल्य मतलब व्यवस्था में इसका निर्वहन, मूल्य मतलब व्यवस्था में इसका निर्वहन, वही इसका मूल्य है। कीमत मतलब उसमें जो श्रम मूल्य लगा है वो कीमत हो सकती है। माँ कोई श्रम मूल्य नहीं लेती तो कोई कीमत नहीं होती। पड़ोसी अगर खाना बनाने आएगा वो श्रम मूल्य ले सकता है तो उस खाने की कीमत हो जाती है, वरना खाने का अपना मूल्य है जो व्यवस्था में उसका निर्वहन है। इसका मतलब व्यवस्था में मेरी जो भागीदारी है वही मेरा आचरण है। निश्चित भागीदारी ही निश्चित आचरण है और निश्चित आचरण ही मेरा मूल्य है। तो इसका मतलब पानी का निश्चित मूल्य पता है तो पानी से कोई अपेक्षा टूटती नहीं। पंखे का निश्चित मूल्य पता है, उससे कोई अपेक्षा टूटती नहीं। मानव का निश्चित मूल्य मतलब मानव की निश्चित उपयोगिता और अपेक्षाएं पता नहीं। वहीं पर हम लोग पहुंच रहे हैं 30 मूल्य। अपेक्षा मतलब संबंध, बिल्कुल ठीक। ये 100% गारंटी नहीं है कि हमारी अपेक्षा पूरी हो जाएगी। पूरी ही होगी, होगी ही होगी। अब कौन सी अपेक्षाएं की आप बात कर रहे हो? अपेक्षाएं अगर अस्तित्व सहज हैं तो पूरी होंगी। अपेक्षाएं आपकी मत देखो कल, हाँ, अस्तित्व सहज अपेक्षाएं और अस्तित्व न सहज अपेक्षाएं मतलब अपेक्षाएं आपके मन से आ रही हैं तो आपके मन से अपेक्षाएं कुछ भी हो सकती हैं। अपेक्षा किस चीज की है? पोषण संरक्षण की। अरे बेसिक का मतलब क्या? पोषण, अपेक्षा किस चीज की है? तो उसने आज लिया है तो रुपए का चक्कर था, तो पापा उसने सोचा कि पापा मुझे डांटेंगे नहीं। अल्टीमेटली हमारी सारी अपेक्षाएं एक दूसरे से खुश होने के लिए हैं। हमारी सारी अपेक्षाएं पीएचएल में 4.5 में फंसे हुए आदमी की सारी अपेक्षाएं कहाँ हैं? प्रिय में हैं। पापा की अपेक्षा क्या थी? बच्चे से नीट बन जाए। क्यों? खुश हो जाए। क्या चाहता था? खुश हो जाए। बेटे की अपेक्षा क्या था? नहीं, बेटे की अपेक्षा होगी पैसे दे दो, पैसे लेके क्या करता? खुश हो जाता। तो पापा उसके लिए साधन थे या संबंधी थे? साधन थे। तो हमने पढ़ाई है, जब मानव को नहीं जानते तो मानव को क्या जानते? साधन जानते। बेटा पापा के लिए क्या था? साधन था। तो साधन से कभी खुशी मिल सकती है? नहीं मिल सकती। तो अपेक्षाएं अस्तित्व सहज थी कि अस्तित्व विरोधी थी? अस्तित्व विरोधी थी। नियम का विरोधी दुख है। तो अब हम लोगों ने भी क्या बात किया? हम लोगों ने बात किया, अगर हम ये बात करते हैं इस रूम में खड़े होकर के, पहली बार जिंदगी में
पहली बार जिंदगी में यहां बात कर रहे हैं कि परसेंटेज क्या होती है। जिंदगी में पहली बार बात हो रही है, दुनिया में किसी को परसेंटेज नहीं पता, और हम यहां बात कर रहे हैं परसेंटेज क्या होती है, और परसेंटेज का नियम आपको बताया गया। अब परसेंटेज जान करके जीने के स्वरूप को डिस्कस किया जा रहा है। आप करो वो वाला आदमी देखो क्या करता है, हम पूछ रहे हैं उसको परसेंटेज पता है, आप कह रहे हो नहीं पता, फिर उसकी बात अब कैसे करें? मतलब सारी चीजें उसी से तय होंगी। भैया पहली चीज क्या है? अस्तित्व क्या है? दूसरी चीज क्या है? मैं क्या हूं? तीसरी चीज क्या है? करना क्या है? अब करना क्या है किससे बोला जा रहा है? उससे बोला जा रहा है जिसको नाउन पता है। अब इस क्लास में पहली बार, दुनिया में पहली बार इस क्लास में एक्टिव पैसिव पढ़ाया जा रहा है, पहली बार लाइफ में। अब क्या कहा जा रहा है? अब हम लोग कहीं बाहर जाएंगे तो हम लोग ये नहीं बोलेंगे आई वॉज बीटन बाई राम, आई बीटन राम, आई बीटन राम का पैसिव आई वॉज बीटन बाई राम नहीं बनाएंगे, बनाते ही हैं लोग। आई बीटन राम का पैसिव क्या बनाते हैं? आई वॉज बीटन बाई राम। हमने यहां पर पैसिव को पहली बार पढ़ाया, पहली बार पैसिव के नियम बताए। बाहर वाले लोग एक्टिव पैसिव को यूज तो कर रहे हैं, खूब यूज कर रहे हैं, नियम नहीं पता, खूब यूज कर रहे हैं, संबंध चला रहे हैं, नियम नहीं पता। पहली बार यहां पर हम क्या कर रहे हैं? संबंधों के नियम की चर्चा कर रहे हैं। अब हमने एक्टिव पैसिव की चर्चा की, क्या करी कि भाई ऑब्जेक्ट जो है वो पहले लेके आएंगे। राम वॉज बीटन बाई मी होगा, आप बोलोगे नहीं मैं तो क्या था, गांधी जी कह रहे थे आई वॉज बीटन बाई राम, तो उन्होंने मर्डर किया उसका, अब बताओ क्यों किया? हम कह रहे वो चर्चा ही नहीं हो सकती। अब इस रूम में अब कोई बाहर की चर्चा करने की जगह ही नहीं बची, क्योंकि बाहर किसी को दो प्रश्नों का उत्तर नहीं पता। अस्तित्व क्या है, मैं क्या हूं। अब किसकी बात हो सकती है यहां पर? जिसको एक्टिव पैसिव के नियम पता हो, फिर वो गलती कर रहा हो तो उसकी समीक्षा कर सकते हैं। अब कहेंगे इसको मूल्यांकन, अब कर सकते हैं कि भाई रवि सर को पता है एक्टिव पैसिव क्या होता है, अब हम कर सकते हैं इनको पता है, इन्होंने क्यों गड़बड़ी करा, अब हम इनकी बात कर सकते हैं। अब मिश्रा सर ने एक्टिव पैसिव सुना नहीं, अब इनकी हम बात करें तो करें कैसे? तो हम लोगों ने क्या कल बात किया था कि अभी तक हम लोग, इससे पहले हम लोग किसकी बात कर सकते थे, इसके बाद किसी की बात करेंगे तो दो प्रश्न आप अपने आप से पूछेंगे। क्या पूछेंगे? अस्तित्व क्या है, मैं क्या, इसको पता है, नहीं पता, फिर क्या बात करनी इससे? अब अपनी बात कर लेते हैं। तो अभी देखो हमको परिवार में जीना है, वो पब्लिक अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्हें पता नहीं है। अभी तो क्या हो गया, वो अज्ञान है, वो अज्ञानी है, तो उनको सही गलत का बात ही खत्म हो गई। एक बच्चा मेरे घर में 1 महीने का है, वो पॉटी करता है बेड पे, अब क्या बताएं उसको हम, बताओ? पहले तो वो इतना हो जाए, उसको भाव आ जाए पॉटी होती क्या है, उसको पता चल जाए कि पॉटी करने जाते कहाँ है, पता है पॉटी करने कहाँ जाते हैं, पॉटी का भाव भी है, फिर भी वो पॉटी कर देता है, तो इसकी समीक्षा करें, वरना हम क्या समीक्षा करें? अब सड़क पे कोई जा रहा है, वो बाप बेटे एक दूसरे से लड़ रहे हैं, क्या समीक्षा करें उनकी हम? और क्या हम उनको बता दें? कुछ नहीं बता सकते, ना कुछ समीक्षा कर सकते। समीक्षा तो हम आपकी कर सकते हैं, इसको जानने के बाद आप मेरी कर सकते हो कि आप सनी सर बताओ, आपको तो ये सब पता है, अब आप क्यों करते हो ये घर में ऐसा? तो हम आपको बता सकते हैं कि सर अभी श्रवण में यहाँ समस्या आ रही है, अभी मनन में मेरे यहाँ समस्या आ रही है, अभी सर जीवन क्रिया में ऐसा हो रहा है कि जब जीवन क्रिया में मैं चित्र पे पहुंच रहा हूं तो इधर पीछे वाली, ये वाली मेरी पीछे वाला वो मेरा है, वो बैक मार रहा है। अब हम जीवन क्रिया पे उसकी बात कर सकते हैं, है ही नहीं, तो हम कहां से उनकी बात करें? बताओ। हाँ फाइट हो गई। एक लाइन कर लेते, पहला मूल्य कर लेते, उसके बाद आपको इसका उत्तर खुद मिल जाएगा। पहले मूल्य के बाद, पहले मूल्य के बाद इसका उत्तर मिलेगा। तो पहले 30 मूल्य को हम लोग देख लेते हैं, और इसकी फोटो खींच लिए, नोट करने में ज्यादा समय लगेगा, फिर भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है? जीवन मूल्य। मैं जीवन हूं, पता ही है, मैं जीवन हूं। जीवन की उपयोगिता या जीवन के मूल्य, जीवन से जो निकलता है, जीवन से जो आता है वो क्या है? जीवन मूल्य क्या है? मूल्य बता दें, अभी बता देंगे, अभी बता देंगे। तो तुम पूछती क्यों नहीं हो? ये क्यों पूछ रही है? इनसे क्यों पूछा? पेन का मूल्य क्या है? लिखना है। क्यों 5 रुपए नहीं इसका मूल्य है? मूल्य क्या है? लिखना की 5 रुपए? 5 रुपए तो कीमत क्या है? तो मूल्य है इस पेन की उपयोगिता। उपयोगिता क्या है? मूल्य है।
₹5 क्या है? मानव श्रम। 5 रुपए की मेहनत लगी है लोगों की इसके ऊपर। हम लोगों ने किया था ना, पेट्रोल कितने का है, ये चश्मा कितने का है। चश्मा एक्चुअली फ्री का है, सब प्रकृति से फ्री में मिला है। हमने इसके ऊपर कुछ कुछ काम किया है। तो जिसने काम, किसी एक लेबर ने काम किया होगा, किसी एक मैकेनिक ने काम किया होगा, उन लोगों ने जो मेहनत की है वो ये 1200 रुपए का है। प्रकृति से कितने का मिला है? फ्री का मिला है। तो कीमत इसकी कोई नहीं है। क्या है? मानव श्रम है। अब इस चश्मे का मूल्य क्या है? चश्मे का मूल्य है मैं देखता हूं इससे। तो मूल्य क्या होता है? मेरी उपयोगिता होती है। तो अब तुम्हारी परिवार में भी तो कोई उपयोगिता होगी कि नहीं होगी? ठीक है, तो परिवार में कोई उपयोगिता होगी तो वो परिवार मूल्य हो गए। वही हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जीवन मूल्य क्या है? सुख, शांति, संतोष, आनंद। ये जीवन शरीर लेता है। ये जीवन शरीर लेकर के क्या बनता है? मानव। मानव का मतलब जीवन प्लस शरीर। तो जब वो मानव में आता है तब वो क्या दिखता है? उसका मूल्य, उसका मूल्य दिखता है ये मानव मूल्य दिखता है। एक मानव किस कैटेगरी का है वो इसी से पता चलेगा। किस कैटेगरी का है इसी से पता चलेगा। ये ऐसे बनती है। धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा। यहां पर हीनता नहीं, सॉरी, दीनता, हीनता, क्रूरता, ये निगेटिव। दीनता, हीनता, क्रूरता, ये कौन हो गया? ये हो गया पशु मानव। मतलब ये पशु मानव, राक्षस मानव। ये पशु मानव, राक्षस मानव, ये मानव, देव मानव, दिव्य मानव। तो कैसा दिखता है हमको? दीनता, हीनता, क्रूरता, धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा। तो सबसे नीचे क्या दिखा? दीनता, उसके ऊपर हीनता, उसके ऊपर। अब आपको लिखेगा कि क्रूरता ऊपर हो गई। क्रूर आदमी, दीनता का मतलब क्या हुआ? दीनता का मतलब होता है रोने वाला आदमी, हाय मैं क्या करूं, मुझे सुख नहीं पता क्या करूं, और समझौता किए हुए बैठा हुआ हूं, पशु मानो। हीनता का मतलब क्या हुआ? अब मैं सुखी होने के लिए एक दूसरे से छीन भी सकता हूं। क्रूरता मतलब अब मैं तुम्हें मार भी सकता हूं, जैसे वो बच्चा जिसने मार दिया। क्रूरता के बाद आता है, तो मतलब क्रूरता वाला आदमी दीनता वाले आदमी से ऊपर है। धीरता का मतलब न्याय। ये अभी ट्रेनिंग रहने दो इसको, अभी समझ में नहीं आएगा, नहीं कोई फायदा नहीं, धैर्यवान नहीं है, इसको आगे करेंगे, आगे करेंगे इसको। ठीक है, शॉर्ट में कर रहे हैं हम लोग क्योंकि 2 ही दिन है हमारे पास, कल तक इसको खत्म करना है। शॉर्ट में करते हैं। तो क्रूरता वाला आदमी ऊपर है। क्यों? क्योंकि क्रूरता वाला आदमी समझौता नहीं करता। वो समझौता नहीं कर रहा है, उसको जैसे ही कुछ मिला तो वो जो अंगुली माल है, जो पेंडुलम के बिल्कुल इधर साइड में है, उसके पास पूरा चांस है पेंडुलम के इधर साइड में आ जाने का, क्योंकि पहले से ही बिल्कुल उधर है, वो बिल्कुल तैयार खड़ा। उसका बस क्या करना है? उसको बस ऐसे घुमाना है। इधर भी वो बहुत कुछ कर रहा था, उधर बहुत कुछ करने लग जाएगा। ये वाला आदमी को हारा बेचारा, रहे ठीक है, जिंदगी चल तो रही है, ठीक तो है, सनी सर कहाँ आ रहे हो, सब कुछ ठीक तो था, घर में बैठे तो थे, सब चल तो रहा था, कहाँ हो, सब ठीक है, कट तो रही है अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी। ऐसे आदमी कौन है? पशु मानव, दीनता वाला। उसको बहुत समय लगेगा, उसको भी क्रूर मानव होने में देर लगनी है। ठीक है, अब इसको क्या हुआ, ऐसा कुछ मिल जाए कि ये जंप कर जाए, अलग बात है, ये जंप करेगा ही करेगा, लेकिन हमेशा है जो गलत काम बहुत कर रहा है उसको एक दिन होता है वो थक जाता है, कहता है ना, हर श्रम जागृति की तरफ जाता है। और आगे सूत्र क्या था? सूत्र क्या था? श्रम का क्षोभ ही विश्राम की तृषा है। बिल्कुल बेहतर है, घाटा बिल्कुल नहीं कर रहा कि कुछ कर भी नहीं, वो घाटा जरूर कर रहा है,
लेकिन क्या होगा, एक दिन उसको श्रम का क्षोभ होगा। एक दिन तुम घाटा नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, तुम शरीर किसी का नहीं खत्म कर रहे हो, शरीर खत्म भी क्या कर सकते थे तुम किसी को, कर भी तुम क्या कर सकते हो। हमने तुम्हें, अच्छा उसने अपने पिताजी को मार दिया, क्या कर लिया, जीवन तो वही का वही है, अब फिर लेके आ जाएंगे एक शरीर, वो कर तुम किसी का क्या सकते हो, जो बिगाड़ रहे हो अपने ही बिगाड़ रहे हो, ठीक है। हाँ, तो अपना ही तो बिगाड़ रहा है, ये कुछ नहीं कर रहा है, ये तो कुछ, भाई देखो तुम यहां खड़े हुए हो, तुमको लखनऊ जाने की, तुमको लखनऊ का रास्ता नहीं पता, हमको भी नहीं पता, इनको भी नहीं पता, तुम कह रहे हो मैं जाता ही नहीं, मुझे रास्ता नहीं पता। मैं कहता हूं देखो ये सब नहीं बनेगा, जाएंगे जरूर, कहीं भी जाए जाएंगे जरूर भाई साहब, मेहनत पूरी करेंगे, यहां नहीं रहेंगे। तो अब चांद से भैया इसको सही रास्ता मिल जाएगा तो चला जाएगा, नहीं रास्ते मिलने में जो कुछ भी गलती तो कुछ होती नहीं। गलती का मतलब सुख पाने का रास्ता नहीं पता, और सुख पाने की तीव्रता बहुत तेज है, सुख पाने की तीव्रता में, सुख पाने की चाह में मैं कुछ कर जाता हूं, जमाना उसे गलती का नाम दे देता है, रास्ता नहीं पता, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या कहा जा रहा है, ये जो आदमी है ये इफर्ट मार रहा है, ये इफर्ट मार रहा है, एनर्जी है इसके पास, ये अंगुली माल है, ये रत्नाकर डाकू है, ये सब कुछ कर लेने को तैयार है। एक केवल ऐसे पलटा कि ये सीधे यहां से यहां उतरता है जाकर, बीच का इसका कुछ नहीं। ये कौन सा है, ये स्लो स्लो, हम लोग कौन से चलेंगे, स्लो स्लो चलेंगे, ठीक है भाई, अच्छा अभी इतना ही ठीक है, अभी इतना पहले कर लेते हैं फिर थोड़ा देखेंगे। तो हम लोग कहां से शुरू करेंगे, हम लोग कहीं यहां से शुरू करेंगे। जैसे क्रूर मानव की बात बोलो, क्रूरता का मतलब ये नहीं कि मैं पड़ोसी पे करूं, क्रूर मानव को जो अपने ऊपर भी क्रूरता कर रहा है। जैसे एक आदमी है जो आपका फर्रुखाबाद से लेकर के और गोला तक लेट लेट के जा रहा है, वो लेट लेट के जा रहा है, सोचो कितना एफर्ट कर रहा है, वो क्रूर मानव ही है। वो क्रूरता किसी और के साथ नहीं कर रहा, अपने साथ कर रहा है। एक आदमी है जो नंगे होकर के बैठा हुआ है बिल्कुल पहाड़ी में, ऐसे करके बैठा हुआ है, वो क्रूर मानव ही है, वो अपने ऊपर क्रूरता कर रहा है, इतनी तो बात है भाई, क्रूरता तुम्हारे ऊपर करे अपने ऊपर करे, बात तो एक ही है। तो क्रूर मानव का मतलब क्या हुआ, क्रूर मानव का मतलब यह हुआ कि सुख के लिए अनंत प्रयास कर रहा है, सुख के लिए किए गए अनंत प्रयास गलत रास्ते से, तो वो क्रूरता की तरफ जाएंगे ही जाएंगे, वो संवेदनहीनता की तरफ जाए। अब मान लो मैं बहुत ठीक हूं, मैं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता, मैं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता, अरावली काट डालता हूं। अब आप बोलोगे ठीक तो है यार, अरावली तो काट रहा है, किसी को मारा तो नहीं इसने। तो क्रूरता का मतलब हमारे मन में किसी से बात है कि रेप कर देना। तो क्रूरता का मतलब क्या हुआ, क्रूरता का मतलब हुआ सुख पाने का असीम प्रयास, किससे, शरीर के रास्ते से। अब ऐसे जो किसी रास्ते में जिसके बाद, जिसका मतलब उसके अंदर तड़प कितनी बहुत है, समझौता नहीं उसके, तो उस समझौते में कभी वो अरावली काट रहा है, कभी वो पिता को मार रहा है, कभी वो पत्नी को मार रहा है, कभी नीला ड्रम, और कभी क्या है फ्रिज, है ना, फ्रिज। हाँ, हिंसा का मतलब अपने सुख पाने के लिए किसी से लूट लेना, किसी का लूट भी लेना, लूट लेना, छीन लेना, लूट लेना। और क्रूरता का मतलब जो कर ही रहे, नदियां खराब कर दे रहे हैं, हम क्रूरता ही तो है। स्थापित मूल्य, अब देखो यहां से आती है जीने की वस्तु, यहां तक क्या था, ये मानव है, यहां पर आएगा जीने का स्वरूप। अब इसको हमको ध्यान देना है, ये जीने का स्वरूप है, इस पे हम कहां पहुंचते हैं, ये मिश्रा सर आपके क्वेश्चन का उत्तर होगा, इसमें हम कहां हैं, ये हमारा ट्रेनिंग नहीं होना चाहिए, इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। स्थापित मूल्य का मतलब स्थिति, शिष्ट मूल्य का मतलब गति। स्थिति होगी तभी गति होगी, अगर ये नहीं है तो ये आ नहीं सकता, ठीक है। जैसे इस कमरे के अंदर अगर एसी नहीं है तो ठंडा हो नहीं सकता, अब एसी नहीं, मैं ठंडा करने की कोशिश कर रहा हूं, बात नहीं बनेगी। तो इसमें से कुछ है स्थापित, स्थापित वाली चीज बाहर से नहीं आती, स्थापित वाली चीज अंदर बाहर से नहीं आती, और शिष्ट वाली चीज अंदर से बाहर निकलती। तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई भी चीज बाहर से आने वाली नहीं, साक्षात्कार के बाद आए होंगे। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, अनुभव के प्रकाश में कोई एक जागृत मानव बता रहा है कि ये मानव मूल्य होते हैं, उसको हम लोग प्रस्ताव के रूप में देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ होते हैं कि नहीं होते, ठीक है। ये अनुभव से निकली हुई चीज है, अनुभव मूलक ही है। अब देखो स्थापित मूल्य पहला कौन सा है, पहला मूल्य विश्वास है, पहला मूल्य, इसके बिना संबंध है ही नहीं। अभी ये ट्रेनिंग है हमारे लिए, इसको समझेंगे क्या होता है। लेकिन ये विश्वास स्थापित है, इसका मतलब कहीं बाहर से नहीं आ सकता। अभी हमको क्या लगता है, विश्वास कहां से आएगा, बाहर। तुम कुछ करोगे तो विश्वास आ जाएगा, ये कुछ करेंगे तो विश्वास आ जाएगा। तुमने कुछ ऐसा काम ही नहीं किया कि मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करूं, तो इसका मतलब वो स्थिति नहीं थी, तो इसका मतलब विश्वास यहां पर फिर बिल्कुल कोई अलग चीज बोली जा रही है।
देखते हैं विश्वास का मतलब क्या। विश्वास अगर मेरे अंदर स्थापित हो गया तो क्या निकल के आएगा? ओ सॉरी, ये गलत, ये पीपीटी में यही होता है। पीपीटी में अब मैं बनाता तो मैं यहां वाला लिखता, कोई बात नहीं, पहले स्थिति लिख लेते हैं सारी। दूसरा क्या है? सम्मान। इसका मतलब सम्मान किसी से पाने वाली चीज नहीं है, किसी को देने वाली चीज नहीं। इसका मतलब कुछ अंदर है, कोई अंदर की चीज की बात हो रही, क्योंकि ये कोई स्थिति है। सम्मान, स्नेह, इसका मतलब स्नेह कोई स्थिति की चीज है, इससे कुछ गतियां निकलती होंगी। परिवार में स्नेह नहीं है, ये बाहर से आने वाली चीज नहीं। आप नहीं कह सकते मेरी पत्नी से स्नेह नहीं दिया, कुछ अंदर की चीज है। ये क्या है इसको हम लोग समझेंगे, क्योंकि मूल्य मेरे अंदर है। ऐसे बॉटल है, बॉटल की कोई उपयोगिता उसके अंदर है, बाहर से नहीं आती। लोहे की उपयोगिता उसके अंदर है, बाहर से नहीं आती। पानी की उपयोगिता उसके अंदर है, बाहर से नहीं आती। पानी बोलेगी बाहर से, मूल्य मूल्य अंदर है, मूल्य बाहर नहीं। ममता अंदर है, ममता को कल उन्होंने डिस्कस किया था, क्या था? पोषण संरक्षण का भाव, ये अंदर है, बाहर से थोड़ी ना आएगा। संबंध समझ में आया? तो पोषण संरक्षण का भाव मेरे अंदर समाया। ये कोई बाहर से तो तुम कुछ करोगे तो मेरे अंदर पोषण संरक्षण का भाव आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो फिर किसी के कुछ करने से जाएगा भी नहीं। जो किसी के करने से आया नहीं है वो किसी के करने से जाएगा भी नहीं। इसी को कहेंगे जो कृष्ण कहते थे स्थिति प्रज्ञ व्यक्ति। वात्सल्यता ये स्थापित मूल्य है। जैसे कल बात हुई थी कि मां ममता प्रधान वात्सल्यता मूल्य में होती है, पिता वात्सल्यता प्रधान ममता मूल्य में होता है। इसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। कृतज्ञता, कृतज्ञता स्थापित मूल्य है, ये मेरे अंदर इसकी स्थापना होनी है। गौरव स्थापित मूल्य है। ये इंद्र अंदर ही की पार्ट है ही है, अंदर अभी ही है, अभी ही है, और हमारे अंदर है ही है ये। हाँ, ये भी स्थापित ही मूल्य है, ये भी मेरे अंदर ही है। यहां पर ये बिहेवियर के चूंकि हैं तो इसमें हमको अलग से दिखाना पड़ेगा। देखो श्रद्धा, श्रद्धा कैसा मूल्य है? और ये एक के बाद एक आएंगे, पूरा पिछला वाला नहीं है तो अगला वाला नहीं आ सकता। विश्वास मूल्य है तो सम्मान मूल्य आएगा, सम्मान मूल्य है तो स्नेह मूल्य आएगा, स्नेह मूल्य है तो ममता मूल्य आएगा, ममता मूल्य है तो वात्सल्यता आएगी, वात्सल्यता है तो कृतज्ञता आएगी, कृतज्ञता है तो गौरव आएगी, गौरव है तो श्रद्धा आएगी, श्रद्धा है तो प्रेम पूर्ण मूल्य है। प्रेम पूर्ण मूल्य है। प्रेम को क्या बोला गया? पूर्ण मूल्य है। प्रेम मूल्य है, इसका मतलब इधर से इधर आप कहां पहुंचेंगे? इधर आप कहां होंगे? कहीं ना कहीं आनंद की स्थिति पे होंगे, प्रेम स्थिति है। ये सब एक साथ बढ़ रहे होंगे। इधर सुख की स्थिति पे कहीं कुछ होगा, इधर कहीं कुछ होगा, तो ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसको हम लोग आगे समझेंगे जब करने वाले पार्ट में और गहराई में जाएंगे, कभी अगले सत्रों में। अब शिष्ट मूल्य, अगर विश्वास अंदर आएगा तो वो निकलेगा कैसे? आपके व्यवहार में क्या दिखेगा? जैसे अंदर एसी फिट हो गया तो व्यवहार में क्या दिखेगा? ठंडा रूम। अगर पानी आ गया तो व्यवहार में क्या दिखेगा? तरलता। तो अगर विश्वास आ गया तो व्यवहार में क्या दिखेगा? सौजन्यता। अभी ये ट्रेडिंग है। सम्मान आ गया तो क्या दिखेगा? स्नेह आ गया तो क्या दिखेगा? ममता आ गया तो क्या दिखेगा? वात्सल्यता आ गया तो क्या दिखेगा? कृतज्ञता आ गया तो क्या दिखेगा? सौम्यता। गौरवता आ गई तो क्या दिखेगा? श्रद्धा आ गया तो क्या दिखेगा? और प्रेम आ गया तो क्या दिखेगा? अनन्यता। ये पूर्ण मूल्य है। अभी तो सारी करेंगे, अभी तो सौजन्यता भी नहीं पता हमको, एक एक करके सारे ही करेंगे। निष्ठा भी कहां पता, सुना सुनाया है कुछ भी। अभी निष्ठा बोलते सबके मन में कुछ अलग अलग आ जाएगा, है ना? तो अभी सारे ही करेंगे। फिर वस्तु मूल्य है। वस्तु मूल्य मतलब ये जो स्थापित मूल्य और जो शिष्ट मूल्य है, ये मेरे संबंधों में और समाज में काम आते हैं।
और जो हमारा वस्तु मूल्य है ये मेरे उत्पादन में काम आता है। तो पहला क्या है? उपयोगिता मूल्य। दूसरा क्या है? कला मूल्य। ये व्यवसाय के मूल्य हैं दो। व्यवसाय करने जाएंगे तो पहला वाला जीवन मूल्य है, दूसरा वाला मानव मूल्य है, तीसरा वाला स्थापित मूल्य है मेरे अंदर, चौथा वाला शिष्ट मूल्य है जो मुझसे प्रसारित होगा, और पांचवा वाला जो है व्यवसाय मूल्य है, व्यवसाय में जो दिखेगा। तो ये टोटल कितने मूल्य थे? 30 मूल्य थे। अब चलो आ जाते हैं पहला मूल्य, विश्वास। जीरो सिविक सेंस। कोई नहीं, ये पूरी पीपीटी हम शेयर कर देंगे ताकि पूरी पीपीटी आपके पास रहे, कभी भी आप इसको देख पाए, कोई रिवाइज करना चाहें, क्योंकि पीपीटी से काफी चीजें आपको बाद में देखेंगे तो काफी चीजें समझ में आएगी। तो इसको प्लेलिस्ट तो शेयर कर चुके हैं, फिर से कर देंगे। अच्छा, हम आपको, हाँ वो ऊपर से निकलेगा अभी, वो सब हम आपको पहले ये तो खत्म हो जाए, फिर हम प्लेलिस्ट आपको शेयर कर देंगे, तब आप देखिएगा, ठीक है? तो उसकी कल बात करेंगे हम लोग, ठीक है? आगे चले अब हम लोग। अब पहला मूल्य है विश्वास मूल्य। देखो ये नहीं है तो संबंधी नहीं, ये आधार मूल्य है। किसी भी संबंध में अगर विश्वास नहीं है तो वो संबंध ही नहीं। फिर उसको आप संपर्क कहें, उसको आप एक साथ रहना कहें, एक छत के नीचे काटना कहें, जो कहना वो कह ले, वो संबंध नहीं। क्योंकि संबंध में पहली चीज क्या होती है? विश्वास। अब विश्वास बोलते क्या समझ में आता है? बताओ क्या लगता है विश्वास क्या होता है? हैं? हम आपकी बात माने, हम आपकी बात माने, तो ये तो करने से आया, और हमने क्या बोला? ये तो स्थापित मूल्य है। कैसा मूल्य है? स्थापित मूल्य है। ये तो स्थापित मूल्य है। करने मतलब बाहर से, इसका मतलब क्या हुआ? कुछ बाहर से आएगा, कुछ बाहर से गया। तुम कुछ करोगे तो आएगा, तुम कुछ करोगे तो जाएगा। मूल्य अंदर से आ रहा है, मैं विश्वास में हूं, मैं विश्वास में हूं तो मैं विश्वास कर पाता हूं। मैं सम्मान में हूं तो मैं सम्मान कर पाता हूं। तो मैं विश्वास में हूं तो मैं सौजन्यता कर पाता हूं। विश्वास करने कराने वाली चीज नहीं है। मैं विश्वास में हूं तो मैं सौजन्यता कर पाता हूं। अभी हम कह रहे विश्वास कर पाता हूं, कैसे करोगे? तभी हमने स्थिति को गति सोचा, और हमने क्या बोला? अहिंसा करो। अहिंसा तो स्थिति थी, करोगे कैसे? कुछ होगा तो अहिंसा निकलेगी। होने वाली चीज थी, रहने वाली चीज पकड़ी। विश्वास तो रहने वाली चीज थी, तुमने उसको होने वाली चीज बना दी। तो विश्वास का मतलब क्या है? आशय की स्वीकृति। विश्वास का मतलब इंटेंशन, इंटेंशन की स्वीकृति। इसकी स्वीकृति, इस स्वीकृति होने का रूप है। स्वीकृति से होना बनेगा, बीइंग बनेगा। अभी देखो क्या हुआ? मैं विश्वास में हूं, जो मेरे अंदर होगा वो मुझे बाहर दिखेगा, ठीक है? तो अभी विश्वास किस पे पहले होगा? मेरे अंदर वाला पहले होगा कि पहले बाहर वाला होगा? अंदर वाला होगा। तो अभी देखते हैं उसको विश्वास का मतलब क्या हुआ। मेरी समझ ठीक है, मेरी समझ ठीक है। कैसे ये अहंकार भी हो सकता है। ये किसमें? अनुभव के प्रकाश में, अनुभव के प्रकाश में। तो अनुभव के प्रकाश में मतलब नहीं तो फिर हम लोग अपनी अपनी सही बता ही रहे, कुछ भी मान लोगे। मेरी समझ ही ठीक है, अहंकार हो सकता है। कहने का मतलब क्या? कार ठीक है, इसका मतलब कार का अनुभव होना चाहिए ना पहले। गलत सही के प्रकाश में ही नजर आएगा, गलत सही के प्रकाश में नजर आएगा। जैसे हम लोग ये देखें, मान लीजिए हमने एक नाम लिया, कोई एक व्यक्ति है, मान लीजिए उसका नाम है रीता, ठीक है? रीता है। रीता को हम किससे जानते हैं? उसके व्यवहार से। रीता क्या है? मानव प्लस वातावरण। अब कुछ भी वो ठीक है खराब है, वो कहां होगा? वातावरण में होगा। हमको ठीक है खराब है कहां दिख रहा है?
तो मैंने किसको गलत माना? मेरा व्यक्ति से विरोध शुरू हुआ। अगर मुझको मानव समझ में आता है तो सही के प्रकाश में मुझे गलत नजर आता है, वरना तुम गलत बताओगे किसको? तुम अपना तय कर रहे हो। अब वो अपना तय कर रहा है। आज तक 10-10 पीएचडी करने के बाद हम अपने परिवार में सही गलत क्या नहीं तय कर पाए। कार में सही गलत तय कर पाए तो कार के साथ जी पाए, पंखे में सही गलत तय कर पाए तो पंखे के साथ जी पाए, परिवार में रिश्तों में सही गलत नहीं तय कर पाए। तो इसका मतलब क्या हुआ? सही मुझे मानव पता है, सही मानव पता है, वहां से मैं कितना हिला हुआ हूं, मतलब पीछे दृढ़ता वीरता उदारता दया कृपा करुणा से मैं कितना हिला हुआ हूं। जितना मैं हिला हुआ हूं इसका मतलब उतना मेरे ऊपर वातावरण का प्रभाव। अब मैं चेक कर सकता हूं, अब परस्परता में कहीं कोई बात हो सकती है। ये जान जाएगा कि जो व्यवहार कर रहा है वो वातावरण का प्रभाव है और इसमें एक मानवता ज्यादा रोल नहीं है। इसी को कहेंगे आशय की स्वीकृति। इसकी स्वीकृति में मानव को समझता हूं, मानव गलती नहीं करता, इसकी स्वीकृति है। मानव गलती नहीं करना चाहता, इस बात की स्वीकृति है। स्वीकृति है इस बात की कि मानव गलती नहीं करना चाहता है। पहले हम लोगों ने किया था ना कि 5,000 रुपए किसी ने लिए, किसी और ने 5,000 रुपए लिए। एक देना चाहता है, नहीं दे पा रहा है, एक दे सकता है, नहीं दे रहा है। दोनों में पैसे नहीं मिल रहे हैं, लेकिन समस्या किससे ज्यादा है? जो दे सकता है नहीं दे रहा, और जो देना चाहता है लेकिन दे नहीं पा रहा, उससे समस्या नहीं। तो स्वीकृति किसकी हो जाए? आशय की स्वीकृति। तो पहले अपने आशय की होगी कि पहले पड़ोसी की आशय की होगी? तो विश्वास मूल्य का मतलब अभी हमने किसने समझा? ये कुछ करे तो विश्वास बन जाए, और करे नहीं, जो मैं चाहता हूं वो ये कर दे तो विश्वास हो जाएगा। तो आप समझदार व्यक्ति हो जाएगा, वो समझ जाएगा ये क्यों नहीं कर रहे। वो समझ जाएगा यार ये तो मानव, इसको तो करना ही करना है। कुछ वातावरण का प्रभाव दबाव होगा। आ जाओ देखिए, बैठिए थोड़ा सा देखते हैं कहाँ क्या समस्या है। डॉक्टर क्या करता है? तुम्हारी समस्या को डायग्नोस कर लेता है, क्योंकि उसको सही दिल पता है, उसको सही दिल पता है, सही दिल का आचरण पता है। तो वो देख ले रहा है कितना डेविएशन हो गया, और तुमसे पूछ रहा है बताओ रात में खाने में कैसा लगा। फिर तुमसे पूछ रहा है एक बात बताओ, कल कहीं तुम गए थे, तुमने चला था क्या तेज तेज? तुमने कहा हाँ चला था। अब बस गड़बड़ यही है। वो ये देखेगा कि ये मानव तो ऐसा होता है, ये हिला है, इसका मतलब कुछ तो घटना इसके साथ घटी। तो वो पूछेगा एक बात बताओ ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ जो तुम ऐसा करते हो? तो वो आदमी रिकॉल करेगा, यार मैं क्या बताऊं, मैं बचपन में था ना तो मेरे पिताजी दारू पी के आते थे और घर में मम्मी को मारते थे, तब से मेरे मन में ऐसा हो रखा था कि ऐसा ऐसा होता था। तो उसके मन में था ऐसा। अभी भी जो लखनऊ वाला केस था, उस केस में कुछ ऐसा एंगल मिल रहा है। हाँ उसमें नहीं, उसमें कुछ वो वाला एंगल भी मिल रहा है कि उसमें जो था वो माँ उसकी नहीं थी और कुछ ऐसा था, और कुछ उसमें एंगल। बहुत सारी लेयर्स। हाँ वो ट्रिगर था, वो ट्रिगर था, उससे पहले हजारों लेयर होंगी। तो इसका मतलब क्या, वो उससे पहले की लेयर उसके पापा नहीं पढ़ पाए, है ना। और क्या अपनी देखो, एक समय पे तो आएगा, हम जीते ही कैसे हैं? प्रतीक देखो क्या, उपमा, प्रतीक और प्रतिक्रिया। हमने उपमा को उपलब्धि माना, प्रतीक को प्राप्ति माना, और प्रतिक्रिया को जीवन शैली माना। तुम कुछ करोगे तो हम कुछ करेंगे। पिता कुछ कर रहे थे तो बेटा कुछ कर रहा था, बेटा कुछ कर रहा था तो पिता कुछ कर रहा था। और मेरा वाला अगर कर रहे हैं अभिजीत, तो इनके ऊपर मुझे पूरा विश्वास है। अभी विश्वास का मतलब क्या निकल के आया? मेरी समझ ठीक है। अभी अपनी समझ का तो पता नहीं होता मिश्रा सर हमको, अपनी समझ का नहीं पता। सुबह दोपहर शाम मेरी वाली बदलती, और मेरी जैसी होती वैसी किसी की हो जाए तो विश्वास। तो भाई कैसे होगा? दूसरा क्या निकल के आया? हाँ हाँ सुन ली जाएगी, मेरी वाली सुन ली जाएगी। हाँ मेरी वाली सुन ली जाएगी और मेरी वाली ना सुनी गई कहीं। मान लो 7 तारीख की छुट्टी ना मानी गई, मान लो 7 तारीख वाली छुट्टी ना मानी गई, विश्वास टूट गया, विश्वास गया, खत्म। हाँ 7 वाली छुट्टी जाना मानी तो क्या होता है? आपने देखा होगा, आप किसी के लिए पूरी जिंदगी भर काम करते हो और एक काम आप उसके मन का ना करो, सब खत्म। मतलब आप जिंदगी भर, होता है कि नहीं होता, आप जिंदगी भर वही काम करते रहो और एक दिन केवल वही काम मत करो, देखो क्या होता है उस रिश्ते का हाल। तो इसका मतलब है विश्वास को हमने क्या समझा? विश्वास को हमने समझा कि मेरी इच्छाएं सामने वाला पूरी कर देगा, अपनी इच्छाओं को भी दबाकर मारकर। आहा हा क्या बेटा है,
क्या बेटा है, कंधे पे लेके माँ बाप को घूमता है, एक इस वाले पे एक इस वाले पे, अपना क्या करता है ये नहीं पता, मुझे लेके घूमता है। तो साधन था, तो जो साधन में बहुत ज्यादा यूज हो गया उसको क्या माना, बड़ा विश्वास बंदा वाला बंदा है। बस भाई साहब कितना विश्वास है इसके ऊपर। तो विश्वास कहां से निकलेगा, तो विश्वास की अब क्या हुआ, संबंधों की पहली पहचान विश्वास मूल्य। विश्वास मूल्य का मतलब आशय की स्वीकृति। आशय की स्वीकृति किसके, जब तक मुझे मानव समझ में नहीं आता तब तक मुझे वातावरण समझ में नहीं आता, वातावरण समझ में नहीं आता मुझे रीता समझ में नहीं आती। मैं रीता को रीता के व्यवहार से देखता हूं, और व्यवहार से रीता को गलत, रीता को सही, रीता को ये, रीता को वो, पता नहीं क्या क्या बताता हूं। मानव तो मुझे समझ, कार समझ में नहीं आई तो तुम कार की कमी कहां से ढूंढोगे, मानव समझ में आएगा तो आगे की बात समझ में आएगी। तो इसका मतलब मुझे क्या आता है, आशय की स्वीकृति। इसी को एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए जैसे तो आपको बताया कोई आपको पता है कि सात छुट्टी दी है, तो हम लोग को मानव समझेंगे। हाँ मानव समझेंगे, समझेंगे आपकी इच्छा है कि घर जाएंगे, मानव समझेंगे कि इच्छा है, इच्छा है, क्या इच्छा है कि 6 तारीख को घर जा रहा है, और फिर देखेंगे भाई 6 तारीख को आदमी सोच रहा है यार एक दिन के लिए स्कूल जा रहे हैं 7 तारीख को, और 8 तारीख को आना है, तो क्या होगा, इसमें करुणा का भाव आएगा, यार दे दो तो ठीक है। फिर दूसरी तरफ व्यवस्था को देखोगे तो आप बोलोगे 9 तारीख को तो क्लास 9th की पीटीएम है, और 9 तारीख को अगर क्लास 9th की पीटीएम है तो 9 तारीख की पीटीएम के लिए कुछ कॉल्स होनी होंगी, कुछ अरेंजमेंट होना होगा, कुछ 7 तारीख से बच्चे आने होंगे। फिर आप दोनों को कंपेयर करोगे, कि व्यवस्था में हानि ज्यादा है, व्यवस्था में हानि ज्यादा है, या मन पे लगा हुआ, जो मन आपका हो रहा है, जो मन को पहुंचा रहे ना एक, कि मन पे लगा हुआ धब्बा ज्यादा बड़ा है, तो उसमें से जो बड़ा निकल आएगा वो काम हो जाएगा। ठीक बात हो गई, है जो सहज होगा वो हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, आपको इसका मतलब है विश्वास टूटने, विश्वास किसी से कहो कि टूटा, उससे पहले क्या चेक करना है, ना मेरी इच्छा ठीक है 7 तारीख वाली, क्या अस्तित्व सहज है, क्या इच्छा, और इच्छा ठीक खराब कैसे होती है, व्यवस्था के अर्थ में है कि व्यवस्था के अर्थ में नहीं। ठीक है, खैर वो मजाक की बात होगी, 7 वाली बात हम लोग कल करेंगे, अभी की बात कर लेते हैं। हाँ कल बात करेंगे, कल जरा वेद सर के साथ, मैम के साथ, और बाकी लोगों के साथ बैठते हैं। वो उसमें केवल एक चैलेंज क्लास 9th, एक बार देखते हैं कितना चैलेंज है उसमें, क्या नहीं है, उसके बाद बात करते हैं। तो क्या निकल के आ रहा है, विश्वास का मतलब क्या मेरी इच्छाएं ठीक हैं, पहले मैं पे विश्वास कि पहले दुनिया पे विश्वास। भैया पहले एसी ये देखेगा मैं ठंडा हूं कि दुनिया ठंडा है। विचार ठीक मतलब अस्तित्व सहज हैं। मेरे विचार पीएचएल में हैं कि एनडीएस में हैं, मेरे विचार व्यवस्था को बनाने के हैं या स्वयं की लाभ के हैं, स्वयं के हित के हैं, किसके हैं, व्यवस्था नजर में आती है कि नहीं आती। फिर मेरे निर्णय सही हैं, मेरे निर्णय मतलब जो संतुलन है, जो व्यवस्था है, जो आवर्तनशीलता है, आवर्तनशीलता को बनाए रखने में है या आवर्तनशीलता को बिगाड़ देने में है, ये मैं पहले खुद चेक करूंगा ना। फिर क्या होगा, मेरी जीवन पद्धति के ऊपर मेरा कितना भरोसा है, अपना तो पता नहीं, अगर दूसरे पे भरोसा, मेरा अपने पे भरोसा नहीं होता है, वो दिखता कहां है, दूसरे पे नहीं है के रूप में। मेरी जीवन पद्धति का मतलब मैं ऐसे जीवन जीऊंगा तो जो मुझे चाहिए वो मिल जाएगा, इस पे मुझे कितना भरोसा है। अब मैं कैसे जीवन, अब गंगेश्वर सर जैसे जीवन जी रहे हैं, मतलब क्या चाहिए जीवन में, सुख शांति संतोष आनंद, अल्टीमेटली तो यही चाहिए। तो जैसे मैं जी रहा हूं वैसे जीवन पद्धति जीने से सुख शांति संतोष आनंद मिलता दिखता है, नहीं मिलता दिखता है, तो वो अविश्वास अपने ऊपर दुनिया में दिखता है। ओके, अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और मिलता है उसके बाद भी कुछ निकल के नहीं आता है, तो उसका फ्रस्ट्रेशन कहां निकलता है, किसी दूसरे के ऊपर। अस्तित्व क्या है, मैं क्या हूं, समझ में आ जाएगा।
अस्तित्व क्या है, मैं क्या हूं। अभी तो देखो क्या हुआ, अभी तो सिंपल है, श्रवण हो जाए, श्रवण हो जाएगा तो ये समझ में आ जाएगा, श्रवण हो जाएगा तो ये समझ में आ जाएगा कि भैया बात तो ऐसे ही बनेगी। अब ये सुन के तो ये लग रहा है इसके अलावा बात नहीं, देखो आप काट नहीं सकते इसको, इसके बिना कैसे विश्वास होगा, नहीं काट सकते। जब ये इतनी गहराई में आ जाएगा तो इस पे एक कदम चलना शुरू हो जाएगा, और चलते चलते एक दिन इसी का साक्षात्कार हो जाएगा कि हाँ यही बात ठीक है, यही ठीक। इसीलिए कहा था भास, आभास, प्रतीति और अनुभव। अभी तो भास होगा, भास कहां होगा, भास होगा हमको जब श्रवण हो जाएगा, हाँ यार बात तो ठीक, भास होगा। जब मनन होगा, चलेंगे तो क्या होगा, आभास, हाँ यार लगा, तो विश्वास लगा यार। प्रतीति मतलब साक्षात्कार हुआ, अनुभव मतलब ये आत्मा के लेवल की बात है, कभी आगे करेंगे। ये 2 बार लिख गया धोखे से। जब कोरोना आया था तो जो वैक्सीन आई थी लोगों को विश्वास था लोग नहीं था, उसमें ऐसे नियम रखे गए तभी लोगों ने लगे बिना लगवाए हम वहां जा सकते हैं, लगवा लो, मतलब ऐसा कुछ नियम बन जाए कि तो अगर इनबिल्ट हो तभी नहीं तो हो ही जाएगा, एजुकेशन से आएगा तो हो। देखो एजुकेशन से सब कुछ आ गया। एजुकेशन भाई, हम लोग कभी यही तो चाहते थे कि कोई आदमी अंगूठा ना लगाए, तो एजुकेशन ने कर दिया, जबरदस्ती तो ना करना पड़ा। फिर ये था कोई भी आदमी, जैसे अगर आप देखोगे तो आज से 30 साल पहले बच्चा होने वाला है और उसका डायग्नोस कराना कि उसका सेक्स क्या है कोई बुरी चीज नहीं थी, कोई बुरी चीज नहीं थी। आज से 30 साल पहले बहुत आराम से लोग कराते थे, नहीं बैन है, ठीक। हाँ मैं इंडिया की बात कर लेता हूं, 30 साल पहले किसी को बुरा भी नहीं लगता था, आदमी जाता था, कराता ही था, आराम से कराता था, कोई दिक्कत नहीं थी। धीमे धीमे 30 सालों में आप देख के देखो, 30 साल में आज अगर आप सोचो कराने का तो अपने आप ही में गिल्ट आता है, मैं कितना गलत काम कर रहा हूं। गलत है सही है मुझे नहीं पता, लेकिन आज अगर आपके घर में कोई कराए तो आपको कितने गंदे आदमी हो बताओ। पहले से तुम ये जांच करा रहे हो, लगता है क्या अंतर आया। 30 साल में इतनी बार बोला गया, केवल 30 साल में इतनी बार बोला गया, इतनी बार बोला गया, इतनी बार बोला गया कि क्या निकल के आ गया, नहीं कराना है। आज अपनी मर्जी से आदमी नहीं कराता है, और जो कराता है उसको हम लोग कैसे देखते हैं, आने लगा ना उसका रिजल्ट 30 ही साल में सर, केवल 30 साल में सर, कोई बड़ी बात नहीं है। एजुकेशन में आ तो वो तो एजुकेशन में आया नहीं। अभी भी आप देखो, अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अब शादी में कहते हैं कि भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, अपनी लड़की को जो देना हो दे दो, बारात का स्वागत कर देना अच्छे से। थोड़े दिनों बाद ये भी कहना छोड़ देंगे, स्वागत करो, अकेले आ रहे। अभी भी अगर आप देखोगे कोई अगर मांगता है तो आप उसको कैसी नजर से देखते हो, अभी भी आप देख लो, बहुत मतलब आप देखते हैं ये कैसा आदमी मांग रहा है, तो जो नहीं मांगता है तो देखो उसको ज्यादा मिलता है। तो हो गया ना, कितने सालों में हुआ, पढ़ाई कितने साल हुए आए हुए, हुआ कि नहीं हुआ। तो कहने का मतलब चीजों में देर नहीं लगती, मांगने की कभी नहीं थी ही नहीं, वो बीच में आ गई, कहता नहीं कैसे, अब देखो फिर खत्म हो रही है, और खत्म हो जाएगी। जो देने वाला उसकी बेटी जा रही भाई, वो प्यार से कुछ भी देगा, देगा ही देगा, कलेजे का टुकड़ा क्यों नहीं देगा। बात तो तब थी जब कोई मांग रहा था। भाई बताओ, आप मेरे पास आए, आप मेरे पास आए, मुझसे मांगे, और मैं अगर ना मांगे तो हमें, पंडित जी अगर आपसे दक्षिणा ना मांगे आप ज्यादा दोगे, और जब मांग लेते हैं 11 से ऊपर नहीं देते हो, अगर 11 देंगे और ना मांगे तो आप 101 देते हो। आप कहते यार देखो मांग नहीं रहा। तो क्या है, संबंध की निरंतरता का वर्तमान में भाव, संबंध मेरे हैं इससे, इससे मेरे संबंध हैं, इस बात का निरंतरता का वर्तमान में भाव, इस समय इस क्षण पे किसका भाव, कि मेरे संबंध गंगेश्वर के साथ हैं, मेरे संबंध ज्योति के साथ हैं, इस बात का वर्तमान में भाव, किस बात का, निरंतर है। पूर्णता के अर्थ में किया गया अनुबंध कब तक के लिए, अंतिम सांस तक के लिए। तो जो संबंध है वो कब तक के लिए है, अंतिम सांस तक के लिए। तो फिर बूढ़े बाप से समस्या कैसे होगी। अभी तो कहां था, अभी तो साधन था ना, अंतिम सांस तक। तो संबंध की निरंतरता का भाव कब, जिस क्षण में यह भाव होगा उस क्षण में विश्वास होगा, जिस क्षण में यह भाव नहीं होगा तो ये नगद का हिसाब है, बिल्कुल नगद है, अभी का अभी है। स्वयं में, संबंध में और व्यवस्था में
स्थिरता का अनुभव। देखो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, पहला वाला नहीं आएगा तो आखिरी वाला नहीं आएगा। पहला वाला क्या आएगा? आशय की स्वीकृति। आशय की स्वीकृति का मतलब मानव समझ में आता है, और ये बात वैसे ही स्थिर है 2 + 2 = 4 कि कोई मानव गलती नहीं करना चाहता। ये 2 + 2 = 4 स्थिर है, दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती। मानव गलती नहीं करना चाहता, मानव केवल सुख के लिए काम करता है। ये दो चीजें बिल्कुल स्थिर हो जाएं, 2 + 2 = 4, ये स्थिर हो जाएंगी, तब नीचे क्या बात निकल के आएगी? मेरी समझ ठीक है। फिर क्या निकल के आएगी? मेरी इच्छाएं ठीक है। फिर क्या निकल के आएगी? मेरे विचार ठीक है। फिर क्या निकल के आएगा? मेरा निर्णय सही है। फिर क्या निकल के आएगा? मेरी जीवन पद्धति के ऊपर मेरा भरोसा है। तब निकल के आएगा संबंध में निरंतरता की भाव। उससे पहले कहां से निकल के आएगा? उससे पहले तो क्या? मेरी इच्छाएं ठीक, तुम्हारी गलत, तुम्हारी ठीक, मेरी गलत, तुमसे संबंध ही नहीं है, जाओ। हम भगवान से तोड़ लेते हैं, अगर भगवान बेटा ना घर में थे। ये तो आदमी की बात है। भगवान एक बार घर में कुछ उल्टा सीधा कर दे, एग्जाम ना पास कराए, देखो हम भगवान से संबंध तोड़ लेते हैं। तुम कहां पत्नी की बात कर रहे हो? होता ही है। ये विश्वास है, इससे कम पे विश्वास स्थापित नहीं होता। अभी तक हम क्या बोल रहे थे? बाहर से आएगा, बाहर से लाएगा, यहां से लाएगा, वहां से लाएगा। अब सर आपको बिल्कुल साफ साफ समझ आएगा मैं पीएचएल में हूं कि एनडीएस में हूं। पहली कड़ी अगर ये नहीं है तो मैं संबंध। एक बच्चा शादी के लायक हो गया, इसका मतलब क्या? इसका मतलब उसके अंदर विश्वास मूल्य कम से कम स्थापित हो गया। अभी तक क्या बोल रहे थे? 25,000 कमाने लग गया। तो शादी की एलिजिबिलिटी मिनिमम है कि उसके अंदर विश्वास मूल्य स्थापित हो गया। इससे कम पे संबंध नहीं चल सकते। ये एक लाइन इसमें गलती से 2 बार आ गई। अब मैं देख रहा हूं कहीं दूसरी कोई इंपॉर्टेंट लाइन छूटी तो नहीं थी। हाँ, विश्वास बराबर 3 चीजें होती है हमारे पास। अगर अभी विश्वास नहीं है तो क्या होता है? विश्वास नहीं है तो क्या होता है? भूत की पीड़ा होती है। वहां पास्ट में ऐसा ऐसा हुआ यार, मैं क्या बताऊं, इतने लोगों ने मुझे इस जिंदगी में सताया है, इतने लोगों ने मुझे सताया है, मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। तुमको क्या पता मैंने क्या क्या दुख झेले हैं, तुमको क्या पता मैंने क्या क्या पापड़ बेले हैं, तुमको क्या पता मेरी कितनी जबरदस्ती में शादी कराई गई है, तुमको क्या पता। हाँ, ये कोई लड़की के लिए नहीं, लड़के के लिए भी हो सकती है। तुमको क्या पता मैं कितनी मजबूरी। हाँ हाँ, ये देखो हंसे, देखो हंसे, होने वाली है ना। हाँ होने वाली है ना, तो इनकी मजबूरी निकल के आई, ये देख पा रहे हैं। भाई साहब तुमको पता नहीं कितनी मजबूरी में हम जॉब कर रहे हैं, कितना कितना मेरे साथ बुरा हुआ तुमको क्या ही पता है। हाँ, कितना परेशान है हम। ये क्या है? मतलब ये सब नहीं था, ये सब नहीं था, ये सब नहीं था तो क्या निकल के आया? भूत की पीड़ा है, मतलब विश्वास भाव नहीं है, विश्वास मूल्य नहीं है। क्या होगा? तेरा खा लिया, मतलब विश्वास मूल्य नहीं है ही नहीं। अपने ऊपर नहीं है, पड़ोसी पे क्या करोगे तुम? ये तो नहीं करूंगा मैं भाई साहब, बिल्कुल ये तो मैं काम करता ही नहीं। ये 3 चीजें साफ साफ दिखाती हैं कि हमारे अंदर विश्वास मूल्य स्थापित नहीं। 4.5 क्रिया में आदमी इन 3 चीजों से मुक्त नहीं हो सकता। विश्वास मूल्य है तो क्या दिखेगा? जो हुआ अच्छा हुआ। सब इवोल्यूशन की जर्नी था, सब इवोल्यूशन की जर्नी था। अगर ये घटना मेरे साथ ना हुई होती तो मैं ऐसा नहीं होता। जो है वो नहीं मिलता। हाँ, ये इवोल्यूशन की जर्नी थी। अगर ये नहीं हुआ होता, और ये बात बिल्कुल पक्की है, जितनी हम निगेटिव घटनाओं से सीखते हैं, पॉजिटिव से उतना कभी नहीं सीखते। हर एक घटना मेरा आईना है। हमने पहले बात की थी ना, आईना क्या है? मैं, मेरी बॉडी सेट हो गई, इसका आईना है। मैं सेट हो गया, इस बात का आईना क्या है? घटनाएं हैं। हाँ सही से। तो ये कब आएगा? ये आएगा ही तभी, ये आएगा ही तभी जब अनुभव का प्रकाश होगा। ये जो घटनाएं हो रही है वो हमारे मेंटली और फिजिकल इवोल्यूशन के लिए हो ही नहीं है, वो चल ही रहा है। वो उसमें क्या हो रहा है? उसमें अगर आपके पास अनुभव का प्रकाश नहीं है तो आप कैसे दिखते हैं?
भूत की पीड़ा। और अनुभव का प्रकाश है तो कैसा दिखता है? विगत को धन्यवाद दिखता है, दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है। बात सिंपल सी है। हाँ, भविष्य की चिंता नहीं, क्या दिखती है अब? क्योंकि हमको क्लियर कट दिखता है जिंदगी में क्या पाना है, कैसे पाना है, क्यों और कैसे के उत्तर होते हैं। जैसे क्यों पाना और कैसे पाने का उत्तर होता है तो भविष्य की चिंता नहीं, भविष्य की योजना होती है। तो योजना का मतलब क्या हुआ? ऑलरेडी योजना है, तुमने योग्यता से पहचान ली, उस योजना में मिल गए, ऑलरेडी है योजना। वर्तमान से विरोध कहां बदल के आता है? के लिए हमेशा प्रस्ताव होता है मेरे पास, एज अ प्रस्ताव हमेशा हमारे पास मौजूद है। विश्वास है का मतलब मेरा सुख, मेरा सम्मान, मेरी 2 रोटी मेरे हाथ। हाँ, कुछ नहीं बन जाती। ऊपर से कौन बनाएगा? कोई बैठा कौन है बनाने वाला? हाँ, ये विश्वास है तो क्या निकल के आएगा? मेरा सुख मेरे हाथ, मेरा सम्मान मेरे हाथ, मेरी 2 रोटी मेरे हाथ। अगर इतना नहीं है तो स्वतंत्र नहीं है। विश्वास मूल्य से ही स्वतंत्रता मूल्य आता है। स्वतंत्रता का मतलब क्या? मैं स्वतंत्र हूं, इस बात का मतलब क्या? मेरा सुख मेरे हाथ, मेरा सम्मान मेरे हाथ, मेरी 2 रोटी मेरे हाथ। अब 2 रोटी की बात आती तो महिलाओं को लगता है मेरी वाली 2 रोटी कहां है? तो महिला पुरुष मतलब पति पत्नी एक यूनिट है। पति पत्नी आर 1 यूनिट। पति पत्नी आर, यहां पर महिलाओं को क्या लग जाता है कि मेरी वाली 2 रोटी तो मेरे हाथ है नहीं, तो मतलब पति पत्नी एक, या पत्नी काम कर रही हो, पति नहीं काम कर रहा, मतलब पति घर की व्यवस्था देख रहा है, पत्नी बाहर काम कर रही है, तो पति को लग सकता है वो दोनों एक यूनिट है। इसीलिए इस दर्शन में पति पत्नी की परिभाषा क्या दी गई है? एक मन 2 शरीर, एक लक्ष्य, एक मन 2 शरीर। पति पत्नी की परिभाषा क्या है? एक मन 2 शरीर, एक योजना, एक योजना पे काम, एक मन 2 शरीर। भविष्य की चिंता ही नहीं रहेगी, योजना होगी तो चिंता कहां होती है? चिंता तो तभी है जब योजना नहीं है। हाँ, तो चिंता कहां? योजना है ना, तो चिंता कहां है? योजना नहीं थी तो चिंता थी, वो तो योजना हो गई, चिंता कहां है? भविष्य मुझे पता है कि भविष्य में ऐसा हो सकता है, तो योजना मेरे पास है। चिंता तो उसको है, चिंता तो उसको है जिसने नहीं लिया। जिसने लिया उसके पास कहां चिंता? नहीं नहीं, चिंता नहीं थी, उसको भविष्य पता था ये हो सकता है भविष्य में, तो उसने ले लिया। जिसने ये नहीं लिया वो चिंता में रहेगा। हाँ, पता ही नहीं उसका। उसको ऐसे मत कहो सर भविष्य की चिंता नहीं है, उसको बोलो भविष्य की व्यवस्था पता है। मुझे भविष्य की व्यवस्था पता है, इसलिए उस व्यवस्था में सरवाइव करने के लिए मैं अपनी बेटी की शादी के लिए 2000 रुपए डेली हर महीने निकालता हूं और मैं वहां पोस्ट ऑफिस में जमा करता हूं। तो ये क्या हुआ? मुझे व्यवस्था पता है, जिसने कन्या, जिसकी बेटी है, जिसकी भी बेटी पोस्ट ऑफिस में कन्या वाला उसका खोला ही होता है, तो क्या खोला ही होगा, तो भाई 2000 रुपए, 3000 रुपए, 5000 रुपए जमा करता है, तो चिंता थोड़ी ना है। भविष्य की व्यवस्था उसको पता है, तो अपना 2000, 3000, 5000 रुपए अपनी बेटी के नाम से वो जमा कर रहा है, तो उसके पास योजना है, तो चिंता काहे की? ठीक है, तो स्वतंत्रता का मतलब मेरा सुख, भविष्य विश्वास नहीं का मतलब क्या हुआ? मुझे व्यवस्था ही नहीं पता। हाँ, विश्वास का मतलब क्या? विश्वास का मतलब क्या? मानव समझ नहीं आता। पहली परिभाषा, पहली चीज मानव समझ। देखो सीक्वेंस से चलेंगे। विश्वास मतलब मानव समझ नहीं आता, अस्तित्व समझ नहीं आता। 2 चीजें नहीं समझ में आती तो मानव का इंटेंशन समझ नहीं आता, अस्तित्व का इंटेंशन समझ नहीं आता। मुझे लगता है पूरा अस्तित्व मुझे परेशान करने के लिए, अब मैं करूं तो करूं क्या? मतलब जो आता है भाई साहब मेरी जिंदगी में मुझे परेशानी करने के लिए आता है। तो अस्तित्व किसी को परेशान करने के लिए नहीं है, अस्तित्व की एक व्यवस्था है। ये जो हाला डोला आ रहा है, ये जो भूकंप आ रहा है, वो फारूक सर को परेशान करने के लिए नहीं आ रहा। तो प्रकृति के इंटेंशन पर भरोसा, और भरोसा का मतलब आशय की स्वीकृति, मतलब मुझे व्यवस्था पता है। ठीक है, तो आशय की स्वीकृति किसकी? इस पूरी प्रकृति की, पूरी व्यवस्था की, मैं की, और
मानव की। जैसे ये आती है तो उससे ये सब चीजें निकल के आती है। क्या? मेरी समझ ठीक, मेरी इच्छाएं ठीक, मेरे विचार ठीक, मेरे निर्णय ठीक, मेरे जीवन पद्धति के ऊपर मुझको भरोसा है, संबंध की निरंतरता ठीक, स्वयं में संबंध में व्यवस्था में स्थिरता का भाव ठीक, संबंध निर्वाह की निरंतरता ठीक। अब क्या बताया? विश्वास नहीं है तो क्या होता है? प्रकृति की समझ नहीं है तो क्या होता है? प्रकृति की समझ नहीं है तो क्या निकल के आता है? तीन चीजें निकल के आती, दिखते ही है हमको भाई। दोनों इनसे समझेंगे ना, है तो क्या, नहीं है तो क्या। नहीं है तो तीन चीजें निकल के आती हैं, और है तो क्या हो जाता है? ये विश्वास है तो क्या हो जाता है? ये तीन चीजें हो जाती। जो हुआ तो अच्छा हुआ, ये हो गया। पता ही था किसी का कोई इंटेंशन नहीं था, किसी का कोई इंटेंशन तो था नहीं, मुझे चोट पहुंचाने का किसी का कोई इंटेंशन नहीं था। वो क्या हो सकता है? उसका वातावरण ऐसा था तो उसकी योजना कुछ गलत हो सकती है, लेकिन किसी का इंटेंशन गलत नहीं था। उसकी योजना मतलब उसकी दक्षता, उसकी क्षमता में गलत कमी हो सकती है। बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो बड़ी बात तो छोटी बात कहां है? एक बात बताओ सर, आप केवल इतना सा बताओ। अरे तो लेकिन इसको समझे बिना काम कहां चलना भाई? एक बच्चा इंटर करके देखो, आप ऐसे समझो 20 साल एक वो जर्नी है जिस 20 साल में कोई भी साधना करी जा सकती है। विवेकानंद हो, महावीर हो, बुद्ध हो, सब 20 साल के अंदर ही अंदर इन्होंने किया। किसी ने 13 साल, किसी ने 16 साल, किसी ने 14 साल, किसी ने 18 साल। 20 साल अगर लगातार आप साधना करते हैं तो जिस चीज के लिए साधना करते हैं लगभग लगभग उसको पा ही लिया जाता है। और हमारा बच्चा 20 साल एजुकेशन में साधना के रूप में रहता है, तो ये पहुंचाना बिल्कुल कठिन नहीं अगर इसको एजुकेशन में ला दिया जाए, वो अपने आप ही आ जाएगा। सर वो इस तरीके से मान लेगा नहीं, जान लेगा। जान लेगा कि everything is happening in the system of the universe, and we all the units, all the component of the universe are just like puppet heads of the universe. नॉट पपेट, नॉट पपेट। कोई पपेट का मतलब कोई चला रहा है। दे आर सेल्फ गवर्न्ड एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द व्यवस्था। सेल्फ गवर्न्ड। वो समझेगा कि व्यवस्था के कारण नहीं है, वो एक यूनिट की व्यवस्था के कारण है। तो इसका मतलब है उसको मूल ऊर्जा समझ नहीं आई ना। इसका मतलब पहले तो मूल ऊर्जा ही समझोगे ना, अस्तित्व क्या है। ऊर्जा से तो मूल ऊर्जा के कारण व्यवस्था क्या हो रही है? एक यूनिट के अकॉर्डिंग व्यवस्था हो रही है। मूल ऊर्जा में रहने के कारण पदार्थ अवस्था क्रियाशीलता के रूप में, तो इसका मतलब अल्टीमेट जो कार्य होगा वो मूल ऊर्जा। हाँ, महाकारण मूल ऊर्जा है ही है। वो सरेंडर कर देगा। तो उसको अपनी भी तो व्यवस्था पता है, सरेंडर कैसे कर देगा? उसको ये भी तो पता है मैं किस लिए हूं। असहाय कब पाता है? अरे काबिल का मतलब क्या? वो अभी हमने इस लाइन पे चले कहां? अभी तो हम लोग उस लाइन पे चले कि कितना भी काबिल हो गया, उसकी काबिलियत थी पूरी सुख पाने के लिए, वो काबिलियत थी नहीं इसलिए असहाय था। बात समझो, जितनी भी काबिलियत थी सारी की सारी काबिलियत चाह किसमें थी? सुख पाने की। और काबिलियत थी किस बात की? साधन जुटाने की। तो काबिलियत साधन जुटाने की थी, सुख पाने की थी नहीं, इसलिए सब असहाय थे। पहली बार काबिलियत किस लिए आ रही है? सुख पाने की। आज तक थी ही कहां काबिलियत? इसका मतलब क्या हुआ? काबिलियत मुझे चाहिए थी कार चलाने की, और काबिलियत थी मेरे पास दौड़ने की। तो जितनी भी काबिलियत बढ़ाई, अंत में क्या निकल के आया? क्या निकल के आया? सुख दुख साथ साथ हैं, जीवन एक संघर्ष है, संसार एक माया है, कुछ समझ नहीं आया है। यहां पर क्या हो रहा है? क्या स्थापित हुआ? फिर देखो, तीन मूल प्रश्न कौन से? अस्तित्व क्या है, मैं क्या हूं, करना क्या है। विश्वास करने में आ गया तो ये तीसरी स्टेज है। अब बार बार बात हो रही, क्या हो रही? देखो मिश्रा सर, बात कैसे हो रही है। एनसी में बच्चा पढ़ेगा छोटा से क्या, एलकेजी में बच्चा पढ़ेगा पाई मात्रा, केजी में बच्चा पढ़ेगा आधे अक्षर और मिला मिला के पढ़ना, फर्स्ट में आके अखबार पढ़ेगा। और जैसे ही हम बोलते हैं फर्स्ट में आके अखबार पढ़ेगा, आप बैक मार जाते हो, छोटा बड़ा तो आता नहीं। हम कहते तीन भूले क्यों? अखबार पढ़ेगा मतलब पहले वो छोटा बड़ा सीखेगा, फिर वो पाई मात्रा सीखेगा, फिर वो आधे अक्षर सीखेगा, फिर वो, अब हम बता रहे कि अखबार पढ़ता हुआ वो कैसा दिखेगा। अब कह रहे सर पड़ोसी को मैंने देखा वो छोटा बड़ा आता ही नहीं। बात समझ रहे हैं आपको? तो पहला लेवल क्या है?
अस्तित्व क्या है। ये तो मान लीजिए मुझे बिल्कुल समझ में आ गया, समझ आ गया। मैं कहीं ऐसी जगह रह रहा हूँ जो मेरे मेरे घर पे रह रहा है। सुनना, सुना हुआ था सुनाने के काम आएगा। ये तो मुझे बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। सुना हुआ काम सुनाने के आएगा, श्रवण किया हुआ काम तर्क में आएगा, मनन में आया हुआ मेरे जीने में आएगा, साक्षात्कार में आया हुआ लोगों के लिए प्रेरणा में आएगा। जब मैं साक्षात्कार रूप से जी रहा हूंगा तो मैं लोगों के लिए प्रेरणा हो जाऊंगा। और यहां पर ही आते, मनन पे आते आते ऊपर वाला क्या कर रहा है उससे मुझे फर्क, मैं कहां आ रहा हूं, हिला नहीं सकता ऊपर वाला, मेरा सम्मान हिला नहीं सकता ऊपर वाला। इन्हीं दो से फर्क पड़ता है, तीसरे से फर्क नहीं पड़ता। वो आए मेरे घर में आए और मेरा सम्मान और मेरा सुख ना छेड़े और मेरा गमला तोड़ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। गमला तोड़ के एक्चुअली मेरे सम्मान को तोड़ता है, या फिर वो चिल्ला चिल्ला के मेरे सुख को खराब करता है। किस चीज को, इस चीज को समझ में आया कि मेरा सुख और मेरा सम्मान समझ नहीं आया। अब मैं क्या हुआ, जैसे मान लो ऊपर वाला है मेरे, ऐसे समझो ऊपर वाला होगा, ऊपर अब मान लीजिए दोनों में संबंध नहीं है। हाँ तो ऊपर एक्चुअली फूड कर रहा हूँ, आवाज नहीं आ रही है, संबंध खराब हो गए तो ये भाई कोई चलेगा तो नहीं पता चलेगा ये। संबंध खराब कैसे हुए, वो कौन आदमी था, वो इस रूम वाला आदमी था कि बाहर वाला था, इस रूम वाला आदमी था। इस रूम में वो कहां वाला आदमी था, सुने वाला कि श्रवण वाला कि मनन वाला। इस रूम वाली में अरे आप कहां हो इसमें से, सुनने वाले में, साक्षात्कार वाले में होगे तो आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ रहा है। हाँ वो तो तब होगा जब मेरा उसको भी मुझे करना पड़ेगा। किसको, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आप प्रेरणा बन जाओगे, उसको भी साक्षात्कार करा दोगे। फिर समझो, आप तकिया लगाते हो, आप तकिया लगाते हो और आपको पता है आपकी पीठ में समस्या है, आपने तकिया हटा दी, आपको दिखा ऊपर वाले को भी समस्या है, तो आपको करुणा भाव आएगा उसको हटवाने के लिए कि आपको समस्या होगी। फिर समझो, आप इसको इस बात से समझो जिससे समझ सकते हैं। मेरे पीठ में समस्या थी, मैंने तकिया हटा दी और मेरी समस्या खत्म हो गई। ऊपर वाले के समस्या पैदा हो गई। कैसी समस्या पैदा हो गई, उसको पीठ में बहुत चिल्ला चिल्ला के दर्द होता है, बहुत चिल्ला चिल्ला के दर्द होता है, वो तकिया लगाता है। अब उससे क्या मुझे कोई समस्या हो रही कि करुणा आ रही, करुणा आ रही। क्या करुणा आ रही यार, कैसे इसको भी मैं बता दूं, वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं। मेरी बात सुनने को तैयार क्यों नहीं, क्योंकि मैं अपने आचरण से उसको दिखा नहीं पा रहा हूं। लेकिन अगर वो ये देख ले कि मिश्रा सर के पीठ में दर्द होता था, मिश्रा सर ने तकिया छोड़ी और पीठ का दर्द सही हो गया, मानेगा कि नहीं मानेगा। अच्छा नहीं भी मानता है, आपको क्या सर्दी गर्मी हो रही, बताओ क्या सर्दी गर्मी हो रही, तो हो रही सर्दी गर्मी नहीं हो रही, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो चीज मेरी समझ में होती है उसमें मुझे प्रभाव नहीं पड़ता। और अभी मैं क्या कह रहा हूं, अभी मैं कह रहा हूं कि ऊपर वाला आदमी मुझे गाली दे रहा है, मेरी छत के ऊपर रहता हुआ आदमी गाली दे रहा है और ऊपर से मेरे में पानी डाल देना, मेरे घर में, मेरे घर में पानी डाल रहा है, छेद कर रहे हैं, पानी डाल रहा है, यही तो बुरी स्थिति हो सकती है। ठीक, तो इसमें क्या हुआ, अब दो बातें हुई। मैं क्या एक्शन नहीं लूंगा, क्या मैं एक्शन नहीं लूंगा, ये तो बेवकूफी वाली बात हो गई। मैं बिल्कुल एक्शन लूंगा, एक्शन दोनों ही होंगे। एक एक्शन कौन सा होगा, जो क्यूरेटिव होगा, लेकिन मैं, और एक भी मैं ये भी नहीं भूलूंगा कि प्रिवेंटिव भी लेना है, क्योंकि उस आदमी के प्रति मेरे मन में गुस्सा नहीं है। अब मैं व्यक्ति से गुस्सा नहीं हूं, मैं इस रीता से गुस्सा नहीं हूं, क्योंकि मैं मानता हूं, मैं जानता हूं कि रीता गलती नहीं करती, कोई एक वातावरण था जिससे ये गलती कर रही थी। तो हो सकता है मुझे पुलिस को बुलाना पड़े, मुझे पुलिस को बुला करके उसको जेल में पहुंचाना पड़े, लेकिन मेरा उस व्यक्ति के लिए कोई विरोध नहीं होगा, उस व्यक्ति से मुझे एक भी समस्या नहीं होगी, उस व्यक्ति को देख करके मेरा खून नहीं जलेगा, उस व्यक्ति को देख, हो सकता है ऊपर रहने वाला आदमी हो, वो इतनी रीढ़ में समस्या उसकी हो जाए कि आप कहो किसी पड़ोसी से कि यार इसको तुम बता दो यार,
हो सकता है कभी कभी ऐसा होता ही है, ऊपर वाले घर में हम रह रहे हैं, ऊपर वाले घर में बहू को मारा जा रहा है, तो हमने 112 पे फोन कर दिया, आ जाओ भैया। क्या थी? करुणा थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? स्थिति क्या बदलेगी? जैसे ही मेरे अंदर विश्वास का भाव आएगा, वो बाहर का कोई मुझे हिला नहीं पाएगा, मेरे अंदर उस व्यक्ति के लिए कोई विरोध जगा नहीं पाएगा। अब मुझे साफ साफ पता है मानव गलती नहीं करता, गलती कौन करवा रहा है? वातावरण के कारण उसकी कुछ योजना है, सुख पाने की तीव्रता है, सुख न पाने की अक्षमता है। फिर क्या? मानव गलती नहीं करता, वातावरण के कारण उसकी कुछ योजनाएं हैं, सुख को पाने की तीव्रता है और सुख को न पाने की अक्षमता है, और सुख को पाने की अक्षमता है। अब मैं कैसे देखूंगा इसको? बीमार की तरह देखूंगा कि उसको शैतान की तरह देखूंगा? बीमार की तरह देखूंगा। अब इस बीमार को हो सकता है मुझे जेल भिजवाना पड़े भाई, कौन कह रहा है? हो सकता है जेल भिजवाना पड़े, हो सकता है जाके मुझे 2 थप्पड़ लगाने पड़े, लेकिन जब मैं बच्चे का थप्पड़ मारता हूं, बच्चा आया, मान लो फारूक सर एक बच्चे हैं, और फारूक सर एक बच्चे, इन्होंने होमवर्क नहीं किया, आया और मैंने इनके एक थप्पड़ मारा, तो थप्पड़ अगर इनको जगाने के लिए था तो ठीक था। थप्पड़ लगा, इनके मन में चोट लगी, होमवर्क नहीं किया, मन की समस्या की, तन की मन की समस्या थी, मैंने पकड़ा और मैंने इनको एक थप्पड़ मारा, थप्पड़ से इनके मन में चोट लग गई और इनके आंसू निकल आए तो ठीक बात। लेकिन थप्पड़ से चोट लगी गाल में और आंसू निकले तो मन की सजा, मन की दिक्कत तो तन को सजा। तो इसका मतलब है फारूक सर आ रहे हैं और चक्कू लेके घूम रहे हैं, तो भैया बांधना ही पड़ेगा इनको। साक्षात्कार वाला आदमी तो भी तो बांधेगा, लेकिन बांधते हुए उसको पता होगा ये कातिल नहीं है, क्योंकि उसके अंदर स्वीकृति, विश्वास है तो ये कातिल नहीं है। इसको बांधा है और बांधते बांधते भी मुझको लग रहा है यार ये गलती है, इसके साथ बात करते हैं, और वो जाएगा इसके सेशंस करेगा। तभी आप देखो जब कोई बच्चा होता है 18 साल का और 18 साल से छोटा कोई बच्चा गलती करता है तो कोर्ट क्या बोलता है? कोर्ट बोलता है इसके 20 सेशंस कराओ, कहता है कि नहीं कहता? कोर्ट में 17 साल 364 दिन का है तो कोर्ट क्या बोलता है? कोर्ट क्या बोलता है कि अभी इसको समझ नहीं है। नहीं, क्या बोलता है कोर्ट? कोर्ट बोलता है इसको समझ नहीं है, अभी इसको सजा नहीं दे सकते, इसको पता नहीं है। जैसे यही केस 21 साल वाला बच्चा अगर 17 साल और 364 दिन का होता, 17 साल 364 दिन और 11 घंटे, 1 घंटा बाकी होता, केवल 1 घंटा बाकी होता, तो कोर्ट क्या बोलती? ये अबोध है, इसको पता नहीं है, इसका इंटेंशन गलत नहीं है, इसकी योजना गलत थी, इसकी काउंसलिंग कराओ। वही कह रही है। और ये दर्शन क्या कह रहा है? ये भैया 17 साल और 70 साल वाले में कोई अंतर ही नहीं है, 17 साल और 70 साल में कोई अंतर ही नहीं है। कोर्ट क्या कह रहा है? 1 घंटे बाद मर्डर करता तो तुम्हें मर्डर कर देते, तुम्हारा फांसी की सजा, फांसी न्याय। और 1 घंटे पहले किया तो जो दर्शन कह रहा है, वो दर्शन क्या कह रहा है? भेजते कि नहीं भेजते? बच्चे को भी तो अलग करते, बच्चे की जेल अलग बनाते नहीं बनाते? उसको पता है अगर बच्चे को बाहर भेजोगे तो किसी और को मार डालेगा, अलग रखा जाता है। लेकिन काम क्या होता है? काउंसलिंग करेंगे, काउंसलिंग करनी आती नहीं, इमाम जाके और कैदी बना देते। लेकिन बात क्या कही जा रही? जो कोर्ट कह रहा है उस समय, कोर्ट क्या कह रहा है? विश्वास मूल्य कोर्ट दिखा रहा है कि बच्चा गलती नहीं करना चाहता, बच्चा भगवान का रूप होता है। यहां क्या बोला जा रहा है? हर व्यक्ति ही भगवान है, हर व्यक्ति ही भगवान बनने की क्षमता से लबरेज है, बस उसको आपको जामवंत की तरह खड़े होकर के दिखा देना है। उतनी गुंजाइश तो सर सबके ही साथ है, गुंजाइश तो यहां पर हमको दिख ही रहा है कि क्रूरता के साथ सबसे ज्यादा है, हमको साफ ही साथ दिख रहा है क्रूरता में सबसे ज्यादा है। अब ये सिंपल सी बात है, जितनी बड़ी बीमारी उतना बड़ा डॉक्टर। भैया अगर कैंसर 4थी स्टेज का है तो हमारा ये डिस्पेंसरी वाला काम नहीं आएगा, उतना मतलब उतना बड़ा डॉक्टर चाहिए। तो इसका मतलब है ये वाला सुना सुनाए वाला आदमी एनसीएल केजी में काम कर ले, श्रवण वाला आदमी कहीं 1 2 3 में काम कर ले, मनन वाला आदमी, भैया हम तो उन बच्चों को पढ़ा रहे 9 से 12 में, मेरा तो साक्षात्कार से कम पे काम ही नहीं चलता, मुझे तो प्रेरणा बनना ही पड़ेगा। हाँ एडमिट कार्ड पढ़ने क्लास में एक टीचर क्लास टीचर था, मान रहा था, बोला कि यूनिफॉर्म करने का फिर एडमिट मिलेगा, तो बोला सर फिर दो टीचर
दिया नहीं और इन दोस्तों ने डिलीट कर दिया उसको। हाँ एक उनको बिना तो गया और यूनिफॉर्म पहन के आ गया और अपने पापा के रिवॉल्वर ले आए। हाँ और आया सर के पैरों पे और लग रही हो गई। हाँ और डर ले गया। हाँ बाहर चला गया। हाँ जब टीचर निकले बाहर तो टीचर के पास बाइक थी। हाँ हाथ दे कर बैठा ले जल्दी बैठा ले हाँ पीछे बैठा लिया पीछे बैठ कर बोले जा हाथ दिया हाथ तो कुछ लगा नहीं पीछे निकल आया लेकिन वो उस लड़के को जो है वो बाल काट में जो शैतान आ रहा था एक एग्जाम नहीं हाँ पिता को जेल हो गई उसके पिता को हो गई होगी। तुमने तेरी वाला तेरा हाँ पिता को जेल हो गई क्योंकि पिता के ऊपर विश्वास नहीं रह गया। तो जहां पर विश्वास मूल्य नहीं होगा वहां पर हम यही करेंगे, क्या किसी को जेल पहुंचाएंगे, किसी से विरोध करेंगे। आगे देखेंगे विश्वास आने से निकलता क्या है, लेकिन विश्वास की आखिरी कड़ी, विश्वास अगर है तो मुझे क्या दिखेगा मेरे अंदर स्थिति के रूप में क्या दिखेगा, स्थिति के रूप में मैं स्वतंत्र दिखूंगा। यहां पर स्थिति की बात हो रही है। विश्वास नाम की स्थिति का मतलब मेरे अंदर क्या दिखेगा, स्वतंत्रता दिखेगी और मेरे अंदर विवेक दिखेगा। क्या दिखेगा, विवेक का मतलब क्या, विवेक का मतलब क्या, देखो विवेक का मतलब क्या। पहला, विवेक का मतलब मुझे जीवन के अमरत्व का पता है। किसका पता है, जीवन अमर है इस बात को वैसे पता है जैसे 2 + 2 4 पता है। शरीर का नश्वरत्व तो वैसे पता है जैसे 2 + 2 4 पता है। व्यवहार के नियम मतलब मानव मूल्य पता है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। ये तीन बिना जाने विवेक आता नहीं, निर्णय लेने की क्षमता बनती ही नहीं। विवेक बराबर निर्णय लेने की क्षमता बनती ही नहीं, क्योंकि निर्णय लोगे कैसे, जीवन के अंतर अमृत तो नहीं पता तो अब क्या बोलोगे, बस सब कुछ पाले, निर्णय गलत। शरीर का नश्वरत्व तो नहीं पता तो अमर होने की चाह में करोगे। व्यवहार के नियम नहीं पता तो पत्नी के साथ पता नहीं क्या करोगे। तो मेरे निर्णय लेने की अक्षमता ही मेरी व्यस्तता है। जो मेरी व्यस्तता है मेरी जिंदगी में, ये मेरे निर्णय न लेने की क्षमता है, या निर्णय लेने की अक्षमता ही मेरी व्यस्तता है। तो निर्णय लेने की अक्षमता का मतलब इन तीन चीजों का न पता होना ही मेरी पूरी जीवन की सारी व्यस्तता का फलन है। इससे कम पे विश्वास स्थापित नहीं होता। यह आधार मूल्य है। इसको स्थापित करने में अगर 10 साल भी लग जाए, 1 साल भी लग जाए, 1 महीना भी लग जाए, 1 दिन भी लग जाए, वो छोटा है। इसको स्थापित करने के लिए क्या इससे कम पे काम चलता है, चलता ही नहीं है। अब देखो क्या हो रहा है इस दर्शन से, चूंकि अब ये कैसे पता चलता है कि ये पूर्ण है। जैसे ये बात आती है हर आदमी को स्वीकार होती है, किसी भी एज के। देखो हर एज का आदमी बैठा है, सबको स्वीकार है। किसी की शादी हुई किसी की नहीं हुई, सबको स्वीकार है। मेल फीमेल सबको स्वीकार है। हर धर्म हर जाति को स्वीकार है। इसका मतलब ये मानव को स्वीकार है, तो कुछ मानव की बात हो रही है। इससे पहले क्या होता था, एक दार्शनिक बोलता था दूसरा काटता था, दूसरा बोलता था तीसरा काटता था। ये नहीं करता, तो ये नहीं करता तो क्या कोई अहंकार की बात हो गई, नहीं, मानव की बात हो गई। करता ही नहीं, सबको सर्व स्वीकार होता है। ये स्वीकार हो जाए इसी को बोलेंगे सुनना। तर्क रूप में स्वीकार हो जाए, श्रवण, तो हमारा पहला है पूरी दम लगाने की श्रवण हो जाए। कोई बोले 2 + 2 5 मुझे समझ में नहीं आए, इससे कम पे बात नहीं बनती। तो क्या हुआ, विश्वास सर ने पूछा मुझसे प्रश्न, तो मैंने कहा ऑटो आंसरेबल है। मुझे कैसे पता चले मैं PHL में हूं कि मैं NDS में हूं, मुझे ये पता है कि नहीं पता, ये तो मुझे अंदर स्थिति है, गति है नहीं, मुझे पता है मैं कितना समझता हूं इसको। शरीर का नश्वरत्व, डिसीजन लेते समय मैं इसको देख पा रहा हूं कि नहीं देख पा रहा हूं। डिसीजन लेते समय दोनों चीजें आ रही है, व्यवहार करते समय दोनों चीजें आ रही कि नहीं आ रही। पत्नी से व्यवहार करते समय माता, अब बताओ अगर ये दोनों चीजें हमारे अंदर स्थिर हो गई तो ये मेरे बदल जाएंगे कि नहीं बदल जाएंगे, आज ही बदल जाएंगे, आज ही बदल जाएंगे। और फिर विश्वास की स्थिति बढ़ेगी कि घटेगी। अब ये अगर होगा तो ये पीछे वाला पेज आपके लिए सरल होगा। तो ये कहां से निकल के आता है, अस्तित्व क्या है, मैं क्या हूं, करना क्या है, इससे विश्वास आता है। विश्वास आता है तो इससे क्या निकल के आता है, बिना विश्वास के सौजन्यता नहीं आती। कल आखिरी दिन है, कल सारे मूल्य करेंगे बहुत जल्दी। आज विश्वास मूल्य को इसीलिए समय दिया
ताकि विश्वास सबसे इंपॉर्टेंट मूल था। सम्मान को और मुझे समय देना था, अगर लगा तो 2-4-5 मिनट करके सम्मान कर लेंगे। सौजन्यता, अगर विश्वास नहीं है तो सौजन्यता नहीं आ सकती। सौजन्यता का मतलब क्या होता है? सौजन्यता मतलब सहकारिता, सहभागिता, सहयोगिता। सौजन्यता मतलब सहकारिता, सहभागिता और सहयोगिता। यह है सौजन्यता, सहकारिता, सहभागिता, सहयोगिता, तीनों मिला करके, तीनों को मिलाएंगे तो सौजन्यता बराबर क्या निकल के आएगा? सौजन्यता बराबर पूरकता का आचरण। अभी तक हमने केवल उपयोगिता पूरकता सुना था, उसको अगर हम डिकोड करेंगे तो क्या निकलेगा? सहकारिता, सहभागिता, सहयोगिता। ये बिना विश्वास के नहीं आएगा। मेरे अंदर विश्वास होगा तो 3 चीजें निकल के आएंगी। आओ इसको समझते हैं। सहकारिता का मतलब क्या हुआ? हमने सहकारी कंपनियां सुनी है। सहकारी कंपनी का मतलब क्या हुआ? देखो, भारत का एक लक्ष्य है, एक लक्ष्य में एक कंपनी कुछ काम करती है, मान लीजिए वो पेस्टिसाइड बनाती है, एक कंपनी कार बनाती है, एक कंपनी मान लीजिए स्टील बनाती है, एक कंपनी मान लीजिए पेट्रोल बनाती है। ये सारी मिलकर एक ही लक्ष्य में काम कर रही है। काम सब अलग अलग कर रही है, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं, बिल्कुल कोई मतलब एक दूसरे से नहीं, इत्तू सा भी मतलब एक दूसरे से नहीं, लेकिन सब किस में है? एक लक्ष्य में है। जैसे एक शादी हो रही है, शादी में आपको क्या काम मिल गया? जाओ दूल्हे को देख लो। आपको क्या काम मिल गया? आपको मिल गया जाओ बाराती को देख लो। आपको क्या काम मिल गया? जाओ टेंट को देख लो। सब बिल्कुल अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन सब तो घर में होता ही है। घर में होता ही है। जो पति है वो बाहर काम कर रहा है। पति मतलब एक पद है, वो मेल फीमेल नहीं। जब मैं पति बोलूं तो मेल फीमेल मत जोड़ना। पति मतलब बाहर काम कर रहा है, पत्नी मतलब घर में, वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। अब पत्नी घर में, पति बाहर, कोई दोनों का लेना देना, बिल्कुल अलग अलग काम कर रहे हैं। बाहर पिता बिल्कुल अलग, लेकिन सब मिलके एक लक्ष्य में है। तो बूढ़ा बाप भी, तो जो लेटा हुआ है बिल्कुल बूढ़ा बाप भी, वो भी अपने पोते के साथ मिला हुआ है, बैठा हुआ है, और पोते को कुछ उसी लक्ष्य में बता रहा है। हमको लग रहा है बूढ़ा बाप पैसे तो कुछ लाता नहीं, तो करें क्या? बूढ़ा बाप अगर लेटा भी है, मरने वाला भी है, तो भी बेटा उसको देख करके उसके श्रमों को याद कर रहा है कि इसने मेरे लिए कितना कुछ किया है, और वो मौका दे रहा है आपके बेटे को ये दिखाने का कि देखो अपने पिता के साथ कुछ किया जाता है। लेकिन हमको दिखता है बूढ़ा बाप लेटा है, उसका करें तो करें क्या? तो बूढ़ा बाप लेटा हुआ भी ये बात दिखा रहा है आचरण से कि अनुसरण छोटा बच्चा करे कि देखो बूढ़े बाप की कैसे सेवा करी जाती है। लेकिन हमको तो बूढ़ा बाप समझ ही नहीं आता। अब तो वो पैसे लाता का, मेरे तो साधन था। पहले हम लोग बात नहीं, उसको लोग परिवार की बात करेंगे तब डिस्कस करेंगे। तो परिवार में या तो हम सहकारिता से काम करते हैं, नहीं तो सहभागिता, मतलब हम लोग यहां सहभागी हैं, एक ही काम में सहभागिता कर रहे हैं। यहां सहभागी, आप हमारे सहभागी, हम आपके सहभागी। ये सहकारिता नहीं। सहकारिता कैसे हो सकती है? सहकारिता कैसे हो सकती है? हम एजुकेशन का काम कर रहे हैं, कोई एक कपड़े का काम कर रहा है, कोई एक किसी और का काम कर रहा है, और सब मिलके बच्चे का निर्माण कर रहे हैं। डॉक्टर है, वो भी तो बच्चा ही बना रहा है, वो बच्चे की कुछ और बना रहा है। पार्क है, वो बच्चे का स्वास्थ्य बना रहा है। तो सब एक दूसरे के सहकारी हैं। डॉक्टर हमारा सहकारी है, डॉक्टर नहीं हो तो हम क्या काम करेंगे? तो डॉक्टर हमारा सहकारी है, हम डॉक्टर के सहकारी हैं। और सहभागिता का मतलब हम सब लोग सहभागी हैं। सहयोगिता का मतलब, सहयोगिता का मतलब क्या हुआ? सर को कोई समस्या आ गई तो मैं खड़ा हूं, पीजीटी में कोई समस्या आ गई तो मैं खड़ा हूं। तो ये कौन क्या है? ये सहयोगी है। कोऑर्डिनेटर कौन है? सहयोगी। ये तीनों आ ही नहीं सकते अगर पीछे विश्वास नहीं। और इसकी कामना करते हैं, करते कि नहीं करते? इसी की कामना करते हैं। लेकिन ये कामना पूरी ही नहीं हो सकती अगर अब मुझे सामने वाले से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब मान लीजिए, आज मान लीजिए ऐसा हो जाए कि संजीव पांडे सर को व्यवस्था स्कूल की ना समझ में आए, सपोज करो समझ में ना आए, और ये स्वच्छंदता करने लग जाए। अब अगर मेरे अंदर ये स्थापित है कि कोई भी व्यक्ति गलती नहीं करता, तो इसका मतलब एक बात तो हो गई कि संजीव पांडे सर से मेरा विरोध खत्म हो गया। अब क्या निकल के आया? यार इनको बैठ के समझिए, समझिए यार समस्या क्या है इनकी, और फिर क्या करें? पांडे सर अब आगे चलो, मैं पीछे पीछे चलता हूं।
तुम करो तो बनाओ तो प्लान, मैं दिखाता हूं तुमको कैसे बनता है। तो मैंने क्या करना शुरू किया, सहयोग करना शुरू किया। जो जैसी स्थिति, जो समझी हुई इकाई है वो उससे अविकसित इकाई का सहयोग करेगा। दो समझी हुई इकाई एक साथ सहभाग करेंगे और दो समझी हुई इकाइयों का समूह एक दूसरे के साथ सहकारिता करेंगे। लेकिन बिना विश्वास के पूरा कहां, तो देश क्यों नहीं चल पा रहा? यही तीन चीजें तो नहीं है। तो आधार मूल्य गायब, आधार मूल्य ही गायब है। कौन सा? विश्वास मूल्य। फिर कहा था अस्तित्व क्या है, मैं क्या हूं समझे बिना कोई बात बनती नहीं। इससे क्या खत्म होता है? 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 ये अभाव थे, हम इनको खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। ये अभाव थे, भाव थोड़ी ना थे। अब मैंने कुंठा को क्या माना था? कुंठा थी कौन सी चीज? कुंठा थी ऐसी चीज जिसको विश्वास से भर देना था, और मैंने कुंठा को मान लिया ऐसी चीज, और मैं कहता हूं कुंठा खत्म करो। यही डिप्रेशन है, इसी से बचने के लिए मनोरंजन है। तो मनोरंजन है मानसिक बेरोजगारी, मनोरंजन ही मानसिक बेरोजगारी है। मनोरंजन चाहिए मतलब चित्तरंजन नहीं हुआ, चित्तरंजन नहीं हुआ मतलब मनोरंजन की तलाश बाकी है। चित्तरंजन नहीं हुआ मतलब सुख कैसे पाया जाए इसकी योजना अभी भी मेरे चित्त में स्थापित नहीं हुई, तो फिर मैं सुख के लिए इधर उधर घूमता हूं। क्या करें? क्या? जितने साधन उतने परेशान, जितने साधन उतने परेशान। तो दिखता है 10 मिनट लगेगा, सम्मान करके हटेंगे वरना कल पूरा नहीं होगा। सम्मान बहुत इंपॉर्टेंट है, सम्मान करके खत्म करते हैं। विश्वास समझ में आया आज पहली बार? अब आप जाओ पूरा देखो, ये नहीं कहा जा रहा है कि केवल ये दर्शन ही पूर्ण है, लेकिन ये कहा जा रहा है आप जाओ जितना चाहे पढ़ के आओ, विश्वास समझ में नहीं आया। और विश्वास समझ में नहीं आया केवल कहानियों कविताओं के रूप में आया, प्रेरणा के रूप में आया, जीने के स्वरूप के रूप में नहीं आया। अभी तो ये केवल स्टार्टिंग है। अभी तो 14 किताबों में एक एक लाइन है परिवार में कैसे जिया जाए। एक एक लाइन में पिता पुत्र के संबंध को पूरे 2 पेज में, 3 पेज में, 5 पेज में एक एक डिस्क्रिप्शन है, कैसे कैसे कहां पर क्या हो। ये तो बहुत छोटी सी बात हो गई। इंट्रोडक्शन का भी इंट्रोडक्शन है। सम्मान, अभी तक सम्मान हमारे लिए क्या था? कर्मकांड। सम्मान क्या है हमारे लिए? कर्मकांड। मुझे माला नहीं पहनाई, मुझे पानी नहीं पिलाया, मुझे अदरक वाली चाय नहीं पिलाई। हो मैं आपके यहां आया, आपको पता था कि मैं चाय नहीं पीता हूं, तब भी मेरे सामने चाय रख दी। हाँ अरे मैं गया और मेरे बेटे को आपने दिया नहीं कुछ, मेरी बेटी को दिया नहीं। बताओ, पहली बार शादी के बाद पहुंचे थे, पहली बार बेटा लेके पहुंचे थे, तुमने कुछ दिया। तो सम्मान मेरे लिए कर्म कांड था। मुझे नहीं पूछा। तो जिस अब बताओ, मेरी पूंछ ही नहीं छोटी होती, मेरी पूंछ ही नहीं छोटी हो रही, करा क्या जाए भाई? ठीक है बंदर से आए हैं आप, लेकिन अब तो पूंछ खत्म हो गई है ना, लेकिन मेरी पूंछ ही नहीं छोटी होती। समय ज्यादा नहीं लेंगे, 8 बज चुका था। सम्मान का मतलब क्या? बहुत इंटरेक्टिव बना सकते थे इसको, सम्मान को इंटरेक्टिव बाद में कभी बना लेंगे। सम्मान का मतलब हमारे लिए क्रियाकांड था, कहीं बाहर से आने वाली चीज थी। आज देखते हैं सम्मान का मतलब क्या। सम्मान फिर अंदर से आने वाली चीज है। विश्वास अंदर से चीज थी, स्थिति है, ये गति नहीं है। गति सम्मान से कुछ और है, लिखी होगी आगे। तो सम्मान क्या है? स्थिति है। सम्मान से गति क्या निकलती है? सौहार्दता निकलती है। आगे देखेंगे क्या होती है, कल देखेंगे वो। सम्मान देख लेते हैं आज। सम्मान क्या है? देखो ये ए आदमी, सम्मान हमेशा 2 लोगों के बीच में आता है कि एक अकेले में आता है? अगर गति मानेंगे तो 2 के बीच में आएगा, और स्थिति मानेंगे तो निरपेक्षता में आएगा। अभी सापेक्षता में तो नंबर 1 नंबर 2 आएगा ही आएगा। विश्वास भी 2 में आ रहा था, सापेक्षता में आ रहा था। अब विश्वास कैसे आया? निरपेक्षता में आया। अब सापेक्षता में कैसे होता है? देखो सम्मान, देखो क्या होता है। ये क्या बोल रहा है? मैं सुखी होना चाहता हूं, मैं सुखी होना चाहता हूं, लेकिन अंत में क्या कहता है?
मेरी सुखी होने की योग्यता नहीं है अपने लिए। अपने लिए क्या कहता है? मैं सुखी होना चाहता हूं लेकिन मेरी सुखी होने की योग्यता नहीं है। और दूसरे के लिए क्या कहता है? वो हमेशा दुखी ही रहता है। यार कैसा आदमी, अजीब आदमी है। जब देखो 12 ही बजे रहते हैं चेहरे पे इसके। अपने लिए क्या है? अपने लिए क्या बोलेगा? योग्य नहीं हूं मैं, पूरा प्रयास करता हूं सुखी होने का। अगर कोई मुझसे पूछे तुम दुखी दुखी रहते हो, नहीं है मैंने तो पूरा प्रयास किया, क्या करूं? मतलब मेरे लिए मेरी अक्षमता है। मेरे लिए दुखी होना क्या है? अक्षमता है। और दूसरे का नेचर है, दूसरे की प्रवृत्ति है। दूसरा क्या है? मैं किसी को दुखी नहीं करना चाहता। मैं भैया किसी को, मैं देखो कोई गलत काम नहीं करता, मैं किसी को दुखी नहीं करना चाहता। गलती से दुखी हो जाते हैं मुझसे। मैंने किसी को जानबूझ के दुखी थोड़ी ना किया। हाँ, और क्या, मैंने ज्योति मैम को जानबूझ के दुखी किया? वो धोखे से चाय वाला हो गया कुछ। हाँ, गलती से हो गया। हाँ, जानबूझ के तो ना ज्योति मैम को किया था, वो गलती से हो गया। लेकिन दूसरा दुखी करना चाहता है भैया, वो मुझे दुखी ही करना चाहता है। अपने लिए गलती से हो गया यार, बिल्कुल, अरे मेरा इंटेंशन बिल्कुल नहीं था ऐसा। हाँ, लेकिन दूसरा वाला चाहता है गलती कर। अरे कोई कहते गलती, कोई कह दे नहीं नहीं मिश्रा सर ने गलती से नहीं किया, मिश्रा सर गलती से। अरे मैं जानते नहीं मिश्रा सर को, कैसी बात कर रहे हो? तुम्हारा पाला पड़ा है उनसे, मेरा पाला पड़ा, मैं भुक्तभोगी हूं। हाँ, और मैंने घाट घाट का पानी पिया है। ऐसे लोगों को तो मैं बहुत पहचानता हूं, ये सब ऐसे ही होते हैं। हाँ, फिर यहीं पे एक जाति आ जाएगी, फिर एक को नहीं पकड़ेगा, पूरी जाति पे गए, जाति वाले ऐसे होते हैं। हाँ 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 हाँ। और नहीं तो आपने देखा होगा, जिसकी जहां ससुराल होती है, अरे पूरा भैया वहां की जितनी औरतें सब ऐसे ही होती हैं। हाँ हाँ, पूरा जिला ही करा भैया, वहां से जिसकी शादी हुई सब ऐसे ही है। और नहीं तो भाई साहब इंडिया के लोग ऐसे, क्या करा जाए? वो यूपी बिहार के लोग ही ऐसे, क्या किया जाए? नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं भाई साहब ना, मुझसे तो गलती से हो रहा है। बाकी यूपी बिहारी वो सब ऐसे ही देखते ही देखते ही। हाँ, नहीं तो पूर्वांचल वाले, मालूम मैं यूपी का हूं तो पूर्वांचल वाले। हाँ हाँ हाँ, ऐसे होते, वही होता है भैया। तो देखो, मैं जानता हूं दूसरा दुखी करना चाह रहा है, तो भैया वीपी सर, भैया जिसके बाल कम होते हैं ना वो ऐसे ही हो जाता है। अरे जिसके सीने पे बाल नहीं होते तुम्हें पता नहीं वो कैसा होता है। अरे जिसके पैर बड़े होते तुम्हें नहीं पता वो कैसा होता है। और जिसकी कहीं अंगूठे के बगल वाली उंगली बड़ी है तो, और जिसके दांत पे दांत चढ़े होते हैं वो कैसा होता है। जोड़ते रहो। मैं भाई साहब किसी को दुखी नहीं करना चाहता, बाकी सब मैं कोई ना कोई कारण ढूंढ ही लेता हूं कि वो दुखी करता है, वो मुझे कोई कारण मिल ही जाता है। अगला, मैं भ्रमवश गलती करता हूं भाई साहब, बिल्कुल धोखे से, बिल्कुल बिल्कुल धोखे से। सामने वाला जानबूझ के करता है भैया, ये बहुत मक्कार आदमी है, ये जानबूझ के करता है सब कुछ। मिश्रा सर सब जानबूझ के करते हैं, सब जानबूझ के चल रहा है यहां सब। और मैं कैसे करता हूं? हाँ नहीं, आपने थोड़ी ना चाय गड़बड़ करी थी, वो तो गलती से हो गई थी, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया आपने, साहब ताने ने जानबूझ के किया। ऐसी है वो, हाँ मैं जानती हूं ऐसी। मैंने 36 घाट घाट का पानी पिया है मैंने। गलती होने पर मुझे प्यार से और अकेले में समझाएं। गलती होने पर हाँ मुझे प्यार से और कमरे में 1 to 1 समझाएं। हाँ, गलती में भ्रमवश करता हूं, करना चाहता नहीं हूं।
अकेले में प्यार से चुपके से पीठ पे हाथ रख के समझा दे और दूसरे को फांसी पे टांग दे। भाई साहब उसने गलती करी, उसको पता चलना चाहिए। पूरी प्रेयर में भाई साहब ऐसे नहीं, ये कमरे में सॉरी बोल दिया ना, ये कमरे में सॉरी नहीं चलेगा भाई साहब, क्लास में लेके आइए, हाँ, और नहीं तो फांसी में टांगिए अभी के अभी, टर्मिनेट सीधे। अब मैंने तो गलती से किया था, मेरी गलती धोखे से होती है और संबंधित दिव्य मानव तरह जिए। मेरी तो धोखे से होती है, संबंध कैसे जिए? संबंधित दिव्य मानव की तरह जिए। मुझसे धोखे से गलती हो जाती है, लेकिन संबंधी कैसा जिए? वो दिव्य मानव की तरह जिए। बिल्कुल भाई साहब, वो कैसे करे? बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल सामने वाला राम होना चाहिए। मैं तो कहीं कहीं धोखे से रावण बन जाता हूं, होता थोड़ी ना हूं। सामने वाला कैसे जिए? दिव्य मानव की तरह जिए, मेरे आशय को देखे, ये सबसे इंपॉर्टेंट। मैं जब गलती करूं तो मेरे व्यवहार को ना देखे, ये देखो मैं क्या सोचता था भैया, ये मत देखो मैंने क्या किया था। अरे भाई सुनो तो, मेरा इंटेंशन तो देखो। अरे अभिजीत सर क्या कह, अगर आकर्षित तुम क्या कह रहे हो, सुन तो लो मैंने क्यों किया। अपेक्षा करते हो कि नहीं? क्या कहते हो? नहीं, व्यवहार को मत देखो। प्रियंक सर प्लीज सुनो तो मैंने क्यों किया। तुम सुनते ही नहीं हो, मेरे आशय को तो जानो। मैं भाई साहब इंटेंशन में बिल्कुल बुरा आदमी नहीं हूं। रवि सर देखो, 2 मिनट रुको तो, सुनो तो, मैंने इसलिए किया। और दूसरे का किसको देखें? मुझे पता है तुमने क्यों किया, तो मुझे पता है तुमने क्यों किया होगा ये। अब फिर भाई साहब पता है, यहां पर बैठ के जिससे तुम 1 साल से नहीं मिले हो, उसकी बात पता है वो ऐसे ऐसे करता है। अच्छा तो मुझे पक्का पता है वो क्यों करता होगा, मुझे पक्का पता है वो क्यों करता होगा। मतलब मेरे इंटेंशन से व्यवहार को देखो और तुम्हारे व्यवहार से इंटेंशन को देखेंगे हम। होता है नहीं होता सर? आप कोई गलती करोगे तो क्या बोलोगे कि सर गलती सर धोखे से हुई, आप मेरे इंटेंशन को तो समझ लो सर क्या होता है। मैं गलती करना तो ना चाहता था, लेकिन दूसरे ने अगर करी, पक्का पता है इसने क्यों करी, मुझे पता है इसने क्यों करी। तो सम्मान का मतलब क्या? सम्मान का मतलब क्या? सम्मान का मतलब होता है सम्यक मान। सम्यक मान, सम्मान का मतलब निरपेक्ष। अपना मान पता है तभी दूसरे का पता। अपना वाला तो पता है, देखो अपने वाले के लिए कोई जागृत होने की जरूरत, हाँ जागृत है भाई साहब, अपने के लिए कोई जागृत होने की जरूरत थोड़ी ना है। जब मिश्रा सर कहते हैं जागृत होने, जागृत के बाद होगा, जब पांडे सर कहते जागृति के बाद होगा, दूसरे के अपने लिए तो है, अपने तो मैं जागृत ही बैठा हुआ हूं, अनुभव प्राप्त, दूसरे के लिए होना बाकी। तो सम्यक मान का मतलब, सम्यक मान का मतलब परस्परता में ठीक ठीक मूल्यांकन, परस्परता में ठीक ठीक मूल्यांकन, परस्परता में मूल्यांकन। अब मुझे संबंध पता है, संबंध पता है, संबंधियों में मूल्यों का निर्वाह पता है, आशय पता है। आशय पता होने के बाद अब उस संबंधों में ठीक ठीक मूल्यांकन, आशय का मूल्यांकन नहीं, आशय का मूल्यांकन, आशय तो पता ही सही है। तुम हाँ आगे करते हैं, देखो अब देखो सम्मान का मतलब क्या हुआ? सम्मान का मतलब हुआ ठीक ठीक मूल्यांकन, सम्यक मान। मान लीजिए मेरे पास वीपी सर आए और वीपी सर ने कहा अब तो मैं धरना दूंगा, 7 तारीख की छुट्टी चाहिए, अब तो कुछ भी हो जाए मैं धरना ही दूंगा, 7 की छुट्टी चाहिए, मतलब चाहिए। तो मतलब क्या हुआ? मैं कैसा देखूं वीपी सर को? वीपी सर को ठीक ठीक देखने का मतलब क्या हुआ? वीपी सर को ठीक ठीक देखने का मतलब हुआ इनके इंटेंशन को पहले मैंने जाना। इंटेंशन क्या है? मानव गलती नहीं करता, गलती करना नहीं चाहता, उसका इंटेंशन ठीक ही होता है।
अब उसकी वर्तमान ज्ञान विवेक को समझना। इस समय उसकी स्थिति क्या है, इस समय की वर्तमान स्थिति क्या है। वर्तमान स्थिति में घर से नहीं आना चाहते हैं, थोड़ा सोना ही चाहते हैं, सुख के लिए योजना बना ही रहे हैं, एक सुख के लिए और योजना है, घर पे एक दिन और रहेंगे। इसको देखना और उसके लिए उसकी स्थिति से निर्णय लेना, उसके लिए उसकी स्थिति से निर्णय ले पाने की स्थिति हो जाना। तो देखो क्या आया, जो जैसा है, जो है, जहां है वहां से स्वीकारना, तो उसको कहीं तक भी उठा के ले आना। अभी हम स्वीकार ही नहीं पाते, हम पहले विरोध में आ जाते हैं। तो सम्मान का मतलब जो जैसा है उसको वहां से स्वीकारना। एंड अभी आपके अगर इंटर में बच्चा आएगा, तो अब इंग्लिश में अगर बच्चा आ जाए और उसको मान लीजिए अगर उसको एप्पल लिखना ना आता, तो कहां से स्वीकारोगे उसको। अगर एप्पल ना लिखने से आपने स्वीकार लिया तो आप उसको बढ़ा लोगे, तो आप उसको शेक्सपियर भी बढ़ा दोगे। लेकिन अगर स्वीकार ही नहीं पाया आपने, तो आप विरोध के भाव में आ जाओ। आपके पास केमिस्ट्री में आए कोई और उसको केमिकल रिएक्शन ना लिखना आता हो, और बाय चांस आप उसको ठीक ठीक मूल्यांकन कर लो, फिर कहां समस्या है, फिर तो समस्या ही नहीं है। समस्या कहां है, ठीक ठीक मूल्यांकन करना आता नहीं और सही करने का रास्ता मुझे पता नहीं, उस पे चलने का पेशेंस मेरे पास है नहीं। हाँ, उस 11 में कहां लोगे, नहीं लोगे ना फिर आप उसको। ठीक ठीक मूल्यांकन में थोड़ी ना लोगे, अपने मूल्य का निर्वाह करोगे, है ना। मूल्य का निर्वाह को नहीं लोगे, उस समय वो नाराज हो सकता है, तो उसकी नाराजगी को देखोगे आप, ये ठीक गलत है, नहीं देंगे इसको। अभी के लिए नाराज हो सकता है, इसकी नाराजगी ठीक है। बच्चों को इंजेक्शन लगाते ही और रोता है, लगाते हो कि नहीं लगाते हो। अगर आपको समझ है तो आपको उसकी क्षणिक नाराजगी से कोई दिक्कत नहीं होगी। शुभकामनाएं हैं और शुभ की समझ भी, मतलब अभी तो शुभकामनाएं मतलब इसकी परस्परता में मूल्यांकन तो कर लिया। क्या मूल्यांकन किया कि उसको लाइट भी नहीं आती, और शुभ की कामना भी है उसको लाइट आ जाए, लेकिन शुभ की समझ नहीं। शुभ की समझ तो जहां मैं पहुंच चुका हूंगा वहां मैं किसी को भी पहुंचा सकता हूंगा। अगर मैं लाइट सीख चुका हूं तो मैं किसी को लाइट सिखा सकता हूं। अगर मैं आम बना लेता हूं तो किसी को आम बनाना सिखा सकता हूं। वरना सब प्रवचन है, सब लेक्चर है, सब मॉरल साइंस है। तो सम्मान कौन कर पाएगा, सम्मान वही कर पाएगा जिसके अंदर विश्वास होगा। पढ़ो अगली लाइन। भेद आएगा, इसका मूल्यांकन नहीं होता रूप का, बल का, पद का, धन का, विशेषज्ञता का, उसके संस्कारों का मूल्यांकन होता है, उसकी समझ का मूल्यांकन होता है, उसकी सुख पाने की योजनाओं का मूल्यांकन होता है। हम मूल्यांकन किसका करते हैं, रूप का, बल का, पद का, धन का, या उसकी स्किल का, कि ये प्रियंक सर अच्छी संस्कृत पढ़ा लेते हैं, अच्छी पीजीटी एसएसटी पढ़ा लेते हैं। इससे मूल्यांकन करने से भेद ही आएगा। आप मुझसे अच्छे दिख जाओगे तो मुझे छोटा मन महसूस होगा, छोटे दिख जाओगे तो मुझे बड़ापन महसूस होगा। और हम आज तक सम्मान इसी को मानते थे। हमने आज तक सम्मान किसको माना, रूप, बल, धन, पद, विशेषता का मूल्यांकन था, मूल्यांकन ही अभी तक भी, लेकिन इसका मूल्यांकन करते थे। इसके मूल्यांकन से आज तक सम्मान बढ़ा था कि दूरियां बढ़ी थी। सम्मान आया था या फिर घृणा आई थी, घृणा आई थी। सौहार्दता, सम्मान से क्या आता है, सौहार्दता। सौहार्दता का मतलब मेरे अंदर अगर सम्मान होगा तो मुझको क्या दिखेगा, मेरे अंदर व्यक्तित्व और प्रतिभा का संतुलन दिखेगा। व्यक्तित्व प्रतिभा का मतलब क्या हुआ, ये मेरे अंदर से बाहर निकलेगा। प्रतिभा और व्यक्तित्व को समझते हैं। प्रतिभा का मतलब होता है पांडित्य, प्रतिभा का मतलब होता है प्रतिभा का मतलब है पांडित्य, और व्यक्तित्व का मतलब है कुशलता और निपुणता।
हाँ, प्रतिभा का मतलब है, पांडित्य का मतलब अस्तित्व क्या है, मैं क्या हूं, व्यवहार के नियम क्या है, इसकी जानकारी। पांडित्य का मतलब क्या है, अस्तित्व क्या है, मैं क्या हूं, व्यवहार के नियम क्या है, इसकी जानकारी होना पांडित्य है। पांडित्य का मतलब अस्तित्व क्या है, मैं क्या हूं, करना क्या है, इसकी जानकारी क्या है, पांडित्य है। कुशलता का मतलब है मानव व्यवहार। निपुणता का मतलब है मानव प्रकृति व्यवहार। या कहूं इसको ह्यूमन बिहेवियर, और इसको बोले टेक्निकल नो हाउ। तो जो कार चलाने की स्किल क्या है, मेरी निपुणता है। कार चलाने की स्किल मेरी निपुणता है। मोबाइल बनाने की स्किल मेरी निपुणता है। पान मसाला बनाने की स्किल मेरी निपुणता है। पंखा बनाने की स्किल मेरी निपुणता है। आदमी बनाने की स्किल मेरी कुशलता है। और मानव व्यवहार, आदमी बनाने की स्किल, जैसे बच्चा पढ़ाने की स्किल क्या है, कुशलता है। आप कुशलता का काम कर रहे हैं, निपुणता का नहीं कर रहे हैं, ये कुशलता का काम है। लेकिन उसी में जब आप इंग्लिश पढ़ाते हैं तो निपुणता का काम हो जाता है। निपुणता मतलब टेक्निकल नो हाउ, प्रकृति के साथ काम कर रहे हैं। अगर मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं तो जो केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं वो क्या है, टेक्निकल नो हाउ है, निपुणता है। लेकिन चूंकि मैं बच्चे को पढ़ा रहा हूं तो उसमें बच्चे को जागृत करना भी काम हो जाए, तो ये क्या है, आदमी बनाने का काम कुशलता है और सामान बनाने का काम निपुणता है। ठीक है। अब जैसे इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश तो प्योर कुशलता है, कहीं निपुणता है ही नहीं। प्योर कुशलता ही कुशलता, निपुणता वाली कहीं कोई चीज है ही नहीं। फिजिक्स में निपुणता है क्योंकि मशीन की हम बात कर रहे हैं, और कुशलता क्यों है, क्योंकि उसमें आदमी भी बना रहे हैं, आदमी को भूल ना जाए बीच में, मशीन ही ना मान ले आदमी को। तो देखो, अगर सम्मान होता है तो क्या होता है, मैं जो ये गति निकल रही है, जिसके अंदर सम्मान की स्थापना है, मतलब वो बी को भी ए मानता है, बी को भी ए मानता है, उसके अंदर प्रतिभा और व्यक्तित्व का संतुलन होगा। मतलब वो जो जानता है वैसा ही व्यवहार करेगा, वरना जानता है अच्छे काम करने चाहिए बट बुरा कर जाएगा। वो जानता है व्यवहार कैसा करना चाहिए बट वो वैसा करेगा नहीं, जानेगा कुछ और, करेगा कुछ और। लेकिन अगर उसके में बी स्थापित हो गया कि नहीं ये ए ही है, तो फिर वो जो जानेगा वही करेगा, क्योंकि जानता तो है, क्योंकि वो अपेक्षा क्या करता है, मुझको कमरे के अंदर अकेले में समझाया जाए। तो इसका मतलब कुशलता का नियम, व्यवहार का नियम उसको पता है, इसमें संतुलन आ जाएगा। सौहार्दता मतलब प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन। इससे क्या जाएगा, इससे स्पष्ट विकार रहित संवाद आएगा। संवाद मेरा स्पष्ट होगा और कोई विकार रहित होगा। इससे क्या आएगा, पूरकता और आप्लावन आएगा। इससे हमारे में पूरकता होगी और सामने वाला आप्लावित होगा, मेरी तरह बनना चाहेगा, मुझसे आप्लावित होगा। और भय, स्पर्धा और छुपाव का विलय होगा। कोई भय नहीं होगा, कोई कंपटीशन, अब काहे की कंपटीशन, कोई कंपटीशन नहीं होगी, और कोई छुपा हुआ नहीं होगा। कोई छुपाना काहे का छुपाना, कि कोई छुपा होगा। अब करने का पार्ट आ रहा है, और अब वाकई में समझ आ रहा है कि ये क्यों और कैसे होगा। अब आप डेली अपना मूल्यांकन कर सकते हैं खड़े होकर के, कि मैं इस समय कहां खड़ा हूं। जब अपनी पत्नी से बात करते, पति से बात करते, बेटे से बात करते, भाई से बात करते, स्कूल में बात करते, तो एक दूसरे का मूल्यांकन कर सकते हैं कि विश्वास का भाव है। आप्लावन का मतलब होता है, सर आप्लावन का मतलब समझाइए। उपलावन नहीं, तैरना नहीं है। आप्लावन का मतलब आपको देख करके मेरे अंदर खुशी का भाव आ जाना, यार मुझको भी ऐसा होना है, आप्लावित हो जाना। हाँ, ओवरवेल्म हो जाना। तो जैसे ही आप किसी को देखते हैं, कोई बहुत अच्छे कैरेक्टर का आदमी है और आपके साथ बहुत अच्छी बात कर लेता है, तो आप क्या हो जाते हो, एक अंदर से बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है ना, यार ऐसा मुझको भी बनना है ना, आप्लावित हो जाते हैं, यार ऐसा मुझको भी करना है यार। तो वैसा, जैसे मान लो किसी दिन क्या हो, आपसे गलती हो जाए और प्रिंसिपल मैम आए, आपसे कहते बेटा होता है ऐसा, तो आपके अंदर क्या आएगा, यार ये ऐसा, यार ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा मुझको भी करना चाहिए। ठीक, तो ये क्या होगा, पूरकता आएगी और आप्लावन आएगा। भय खत्म। अब कैसा भय, सामने वाले से कोई भय नहीं,
इस पर्दा खत्म, ये होगा सम्मान। अभी तक सम्मान किसको समझा था? इस पे मूल्यांकन करते थे, इस पे चाहते थे कोई मूल्यांकन करे, उससे जलन ही बढ़ती थी और कुछ नहीं बढ़ता था। ठीक है,